यदा अहम् आगच्छामि स्पर्धा समाप्ता भवति। यत्र अहं तिष्ठामि तत्र विजय निश्चितः भवति। मम वेगेन कालोऽपि विस्मितो भवति। मम शक्त्या गुरुत्वमपि नमति। भौतिकशास्त्रं मम अस्त्रं, ज्ञानं मम जयम्। हाँ जी शेरों, कैसे हो सब लोग? ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना, समझ पा रहे हो? ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना, ये बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर है ना। इस पे हम क्या करने जा रहे हैं? इस पे हम अब टॉपिक देखो हमने लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे लास्ट में आपकी डिमांड पे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे हैं। और अगर ये तुमको समझ में आ गया तो ये 10 क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आप अलग से किसी भी बुक से लगा रहे हो या एनसीईआरटी के लगा रहे हो, इन टॉपिक्स के आ गए अगर आ जाते हैं तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, लिख के ले लो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ नया सीखो तो एक कमेंट कर देना, जो ये कमेंट बहुत ज़रूरी होता है, मोटिवेट करता है मुझे। बातें करो मुझसे कमेंट पे, अभी चैनल छोटा है तो मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दे सकता हूँ, ठीक है। अब भगवान की दया रही, आप लोगों की दया रही तो चैनल बड़ा होगा, ठीक है, तब भी कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरे को यही देखता रहता हूँ पूरा दिन। चलो आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, सबसे पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब इसका मतलब क्या है सर, बता तो दिया आपने। अब हम देखो एक चीज मान लो, एक चार्ज है मेरे पास Q, ठीक है जी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, है ना, पॉजिटिव Q है, इधर भी जा रही होंगी इधर भी जा रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है ना। मैंने पढ़ाया है पिछले चैप्टर में, कूलम्ब्स लॉ का जो वीडियोस बनी है उसमें मैंने बताया कि जो भैया प्लस Q चार्ज होता है ना, अपने बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडिएट करता है। तो इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ, एक पॉइंट में मान लेता हूँ यहाँ पे P, है ना, जहाँ पे क्या रखा हुआ, अच्छा ये पॉइंट P है, ठीक है। तो और एक चार्ज है मेरे पास Q0, इसे कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा इसे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है, ध्यान से सुनेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है इसे, ठीक है बेटा। तो इसको ये मान लेते हैं इन्फिनिटी है, यहाँ से ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है, ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। इसको मुझे इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लेके आने में कितना वर्क डन होगा, उसे मैं क्या बोलूँगा? उसे मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से ध्यान से सुनना, ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इसको उठाना है और यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को धक्का दे रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जैसे इस पर फोर्स लग रहा होगा तो ये इसको धक्का दे रही होंगी, तो उसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना है। क्या करना है? मुझे उसके अगेंस्ट वर्क डन करना है और इसको इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करवाना है, ठीक है। और अगेंस्ट वर्क डन करके मैं यहाँ पे ले आऊँ, उसे मैं क्या बोलूँगा? उसे मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो मैथमेटिकली इसे कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, मैथमेटिकली इसे कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली से कैसे लिखा जाता है? मैथमेटिकली से लिखा जाता है, अच्छा पहले तो डिनोट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ना बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय V। किसे करते हैं? V से डिनोट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। और मैथमेटिकली यहाँ पे V इज इक्वल टू, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। वर्क डन अपॉन चार्ज भी बोल सकते हो या वर्क डन अपॉन चार्ज मूव भी बोल सकते हो। तो इसको लिखोगे क्या? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q0। कौन सा चार्ज मूव हो रहा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है ना। समझ में आ रही है बात? तो क्या करना है मुझे, इसको यहाँ से बेटा इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पर लाने पे कितना वर्क डन लगेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रही होगी, है ना, पॉजिटिव रिपेल करने की कोशिश करेगी, मगर मैं फिर भी इसको क्या कहूँगा? जिद करके यहाँ तक लेके आऊँगा, है ना। तो उसमें कितना वर्क डन लगा? वर्क डन अपॉन चार्ज मूव को मैं क्या कहता हूँ? मैं इसे बोलता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। कौन बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो V है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं आपको। अब इसकी ना बात आपको आगे समझ में आएगी कि जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तब इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। इसकी SI यूनिट क्या होगी? यहाँ से दिख रहा है,
वर्क डन की होती है बेटा जूल, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, या फिर वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, न्यूटन मीटर पर कूलाम और न्यूटन मीटर पर कूलाम। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी के चक्कर में मत पड़ो, कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से, है ना। तो न्यूटन मीटर पर कूलाम, और दूसरी बात इट इज ए स्केलर क्वांटिटी V। ठीक है, समझ में आई बात, मजा आ गया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कर लिया। अब एक क्वेश्चन आता है, इसको हटा रहा हूँ मैं ना, स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स यहीं पे बन जाएंगे बेटा आपके, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो चलो जल्दी से करो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अब जरा समझो बेटा। एक क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है बेटा। एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। चलो वीडियो पॉज करो और इसको करके दिखाइए, अपने आप इसको लिखिए जरा एक बार। लिख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे तो देखो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब इधर देखिए, एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास A है जिसपे एक चार्ज है Q। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ इस पॉइंट P पर, ये रहा पॉइंट P। ठीक है, ये एक्सिस पे यहाँ पे मान लेते कहीं पे इन्फिनिटी से Q नॉट को लेके आना है इस पॉइंट P तक, Q नॉट को इस पॉइंट P तक लेना है। ठीक है, Q नॉट से इस पॉइंट P पर लेके आना है। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट का, ये पॉइंट P का अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट कब कहेंगे हम, इस P पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब कहूँगा मैं, इस P पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब कहूँगा, पोटेंशियल लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EP लिख देता हूँ, है ना। 1 वोल्ट कब कहूँगा मैं तब कहूँगा बेटा जब इसको, ये 1 कूलाम का चार्ज होगा, वैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 1 कूलाम का ही होगा, है ना। 1 कूलाम के चार्ज को मुझे यहाँ तक लेके आने में 1 जूल का वर्क डन करना पड़ जाए, 1 जूल का वर्क डन करना पड़ जाए, है ना, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो बेटा ये तो मैंने ऐसे लिखवा दिया। अब इसको समझा, इसको जरा मतलब ऐसे बना दिया, उसको समझा लिखता हूँ मैं, है ना। इसको लिखते हैं, इस आंसर को लिखते हैं, क्या लिखोगे? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 volt is the electric potential of a point, ठीक है, of a point when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb. 1 volt is the electric potential of a point when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb, ठीक है, 1 coulomb from infinity यहाँ पे क्या है बेटा, ये इन्फिनिटी पे, from infinity to that point। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है। 1 volt, अच्छा to that point और लिख लेते हैं थोड़ा सा। 1 volt is the electric potential of a point when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from infinity to that point, है ना, against electrostatic forces in an uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो लिख लोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका तो साइन जानता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, मैथमेटिकली लिखते हैं इसे। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बच्चे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे मेरे बच्चे? देखो इधर, मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा? मैथमेटिकली लिखा जाएगा 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 कूलम। ठीक है, इसको बंद कर लेना, ऐसे डब्बे में, सुंदर से डब्बे में बंद कर लो। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी डेफिनेशन हो गई 1 वोल्ट की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप आई एम क्लियर, है ना। यहाँ तक हमने इसको कर लिया है। अब पहला टॉपिक मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर हो गया है। इसमें ध्यान क्या रखना है, समझो ढंग से समझो। इसमें ध्यान ये रखना है कि बेटा यहाँ पे जो फॉर्मूला था ना, ये जो ये V है, V इज इक्वल टू W/Q या Q नॉट बोल लो, है ना। ये जो फॉर्मूला है, इसमें सबसे पहली बात तो क्या है कि अगर आप इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहाँ तक लेके आ जाओ, अगर आप इन्फिनिटी, ध्यान से सुनो, बिल्कुल कान खोल के, देख रहे हो, कान खोल के सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, क्वेश्चन के ब्रह्मास्त्र समझो, कॉन्सेप्ट समझो जरा ध्यान से। अगर मैं इसको इन्फिनिटी से ऐसे ले आऊँ, ठीक, पहला केस,
दूसरा, मैं इसको उठाऊं और पूरे शहर में घुमाऊं, वापस लाके इधर ले आऊं, तो क्या वर्क डन अलग अलग होगा क्या? क्लास 11 में हमने पढ़ा था वर्क डन सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे फर्क करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, सॉरी, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। चाहे मैं एक लोड को, समझो 2 मंजिल ऊपर मेरे को एक लोड लेके जाना है, चाहे मैं उस लोड को 15 मिनट में ले जाऊं या मैं उस लोड को 1 घंटे में ऊपर ले जाऊं 2 मंजिल ऊपर, वर्क डन सेम रहेगा, वर्क डन सेम रहेगा। वर्क डन सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो चाहे तो मैं इसको शॉर्टेस्ट पाथ से लेके आऊं, चाहे मैं इसे पूरे उसमें घुमा के, शहर में घुमा के यहाँ इस पॉइंट पे लेके आऊं, वर्क डन सेम रहेगा, तो पोटेंशियल भी सेम रहेगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, पहला ब्रह्मास्त्र। दूसरा, जो हमारे पास V है ना यहाँ पे, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पढ़ाया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये एक क्या है? ये एक क्या है बेटा? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट एड अप किया जाता है, स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट एड अप किया जाता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन को हम नहीं देखेंगे, प्लस का प्लस रखेंगे, माइनस चार्ज के लिए माइनस रखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही? अभी आगे जब हम करेंगे काम ना, तब समझ में आएगा। इतना समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, टेंशन नहीं लो, अभी सब सिखाऊंगा मैं, जो भी मैंने बोला सब कुछ समझना है। बस इतना ध्यान रखना कि वर्क, चाहे मैं इसको कहीं से लेके आऊँ या मैं इसको शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करवा दूँ, इसके अंदर वर्क डिपेंड नहीं करता है पाथ पर, वर्क सिर्फ फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, कि भैया चीज इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आई कि नहीं आई, कैसे आई, ये डिपेंड नहीं होता, आ गई ये डिपेंड करता है। तो चाहे आप इसको यहाँ से डायरेक्ट ले आओ, चाहे आप पूरी दुनिया में घुमा के ले आओ, वर्क डन सेम रहेगा, तो पोटेंशियल भी सेम रहेगा। पहली बात समझ में आ गई होगी। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और रिटेंशन टाइम यार बहुत कम है बच्चों का, आप लोगों का, आपके अंदर पेशेंस नहीं है। इंस्टाग्राम देख देख के ना तुम लोग सड़ गए हो अंदर से, साले को टाइम ही नहीं है बिल्कुल तुम लोगों को है कि 2 मिनट देखा जाए। मैं जब भी वीडियो देख रहा हूँ 70 मतलब बढ़िया व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं एक दिन के हिसाब से, मगर देख के बंद कर दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है यार, इससे मैं ना अच्छा नहीं लगता इसे। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की ध्यान से समझना, पोटेंशियल डिफरेंस की ध्यान से समझना, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, जो 2-3 बच्चे देख रहे हैं यार, थैंक यू सो मच, आप पूरा वीडियो देख रहे हो, आप बिल्कुल कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे होगे। ठीक है, मेरी कोचिंग जो मैंने ट्रिनिटी क्लासेस है ना, ये ट्रिनिटी क्लासेस, इसका जो लोगों में मोटिव ही है, यही लिखा हुआ है, ऐड वैल्यू टू योर नॉलेज विद अस। ठीक है, तो अपनी नॉलेज को वैल्यू दो हमारे साथ। ठीक है, चलो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। अब बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपने समझा कि इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को लेके आने को हम बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन, है ना, व्हाइल मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है मेरे पास, ये पॉइंट ए है मेरे पास, ये पॉइंट बी है मेरे पास। ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक चार्ज को मुझे ले जाना है, तो ये चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कब जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ तब जाएगा जब इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। 2 बाल्टी ले लो, एक बाल्टी को लबालब भर दो ऊपर तक, एक पाइप लगा दो, एक बाल्टी को खाली कर दो। ये बाल्टी में से जैसे ही आप पाइप लगाओगे, कनेक्ट करोगे और पाइप में से वाटर को फ्लो होने दोगे, तो इस वाली बाल्टी में पानी तब तक जाता रहेगा, तब तक जाता रहेगा, इस वाली बाल्टी में, दूसरी वाली बाल्टी में पानी तब तक जाता रहेगा जब तक इनका दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए, दोनों की हाइट बराबर नहीं हो जाए। तो उसी तरीके से अगर चार्ज को मूव करवाना है तो उसके बीच में पोटेंशियल में, उनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? तो जरा समझते हैं इसको, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस between any 2 points, between any 2 points, between any 2 points, between any 2 points, ठीक है, between any 2 points is the work done, is the work done in moving a charge, is the work done in moving a unit positive charge, a unit positive charge, a unit positive charge from point, from one point to another. Potential difference between any 2 points is the work done in moving a unit positive charge from one point to another in an uniform electric field, in an uniform electric field against electrostatic forces, against electrostatic
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। आई होप सो ये क्लियर होगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है बेटा, मैथमेटिकली कैसे लिखा, पहले एक समझो, ऐसे समझो, मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, पॉइंट ए से बी पॉइंट जा रहा है, समझना, तो पोटेंशियल एट ए को वी ए बोल देता हूँ, पोटेंशियल एट बी को वी बी बोल देता हूँ। तो अगर इस पॉइंट से इस क्यू नॉट को इस पॉइंट तक ले जाना है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कौन सा पोटेंशियल, वी ए ज़्यादा होना चाहिए, वी बी ज़्यादा होना चाहिए। मैंने तुमसे अभी क्या बोला कि पोटेंशियल ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, पोटेंशियल जहाँ ज़्यादा होगा, बाल्टी में पानी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से पानी छोटी वाली बाल्टी के अंदर जाएगा ना, जिसमें पानी कम होगा, मतलब इन द सेंस जिसमें पानी होगा ही नहीं या कम होगा। भरी बाल्टी में से छोटी वाली या इस वाली दूसरी वाली बाल्टी में पानी जाता है जिसमें पानी कम है या है ही नहीं, और तब तक जाता है जब तक बराबर नहीं हो जाता है। तो पोटेंशियल को क्या होना चाहिए बेटा, पोटेंशियल को वी ए के पोटेंशियल को ग्रेटर देन होना चाहिए बाबू पोटेंशियल ऑफ बी के। मेरी बात समझ में आ रही है, वी ए मस्ट बी ग्रेटर देन वी बी। ऑफलाइन बच्चे हंसते होंगे, हमसे बाबू बाबू नहीं करते हैं, हमको तो मारते पीटते हैं, इनको बाबू बाबू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अभी रूबरू नहीं हुए हो ना, रूबरू हो गए तो फिर खतरनाक हो जाता हूँ मैं, ठीक है। अरे खतरनाक मैं उनके लिए होता हूँ जो पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते हैं उनके लिए बाबू ही हो तुम मेरे, ठीक है। वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, समझ में आ रही है, वी ए इज ग्रेटर देन, वी ए मस्ट बी ग्रेटर देन वी बी, ये कहो, है ना, तभी ये बेटा यहाँ से मूव करेगा, नहीं तो मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो वी ए माइनस वी बी, इसको मैथमेटिकली अगर मैं प्रूफ कर दूँ, इसको मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर दूँ, यहाँ तक जाना है, तो इसको अगर मैथमेटिकली प्रूफ करूँ, ठीक है, मस्ट भी होना चाहिए, ऐसा मस्ट भी होना चाहिए। अगर मैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ करूँगा बेटा, इसको अगर मैं मैथमेटिकली प्रूफ करूँगा, मेरे बच्चे मैथमेटिकली इसको प्रूफ करेंगे तो कैसे होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। चार्ज मूव, क्यू नॉट ले लो, कोई भी क्यू, जरूरी नहीं कि टेस्ट चार्ज ही हो, कोई और भी चार्ज हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि एक ही गुलाम हो, कुछ और भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो अब ये वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या बदल जाएगी सर, अरे नहीं यार गधू, इसकी भी एसआई यूनिट वोल्ट ही रहेगी, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट भी वोल्ट ही रहेगी, या जूल पर गुलाम भी रहेगी, या फिर अच्छा एसआई यूनिट है यार, इसको डिनोट भी किससे करेंगे, इसको भी डिनोटेड बाई वोल्ट वी, डिनोटेड बाई वी और स्मॉल पी डॉट डी, पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा इससे भी करते हैं, पी डॉट डी से। एसआई यूनिट कैसे, एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट किसकी, वोल्ट भी हो सकती है, वोल्ट भी हो सकती है, जूल पर गुलाम भी हो सकती है, या फिर न्यूटन मीटर पर गुलाम भी हो सकती है। वोल्ट लिख लेना, एक एसआई यूनिट तो वोल्ट ही है, ज़्यादातर ये वोल्ट ही दिखाता है, जूल पर गुलाम और न्यूटन मीटर पर गुलाम मैंने उस समय फॉर्मूले में बता दी थी। और अगर तुम्हें वोल्ट नहीं पता है तो यार बिल्कुल गधे हो तुम, सीधी सी बात है बिल्कुल, ये तो गुस्सा वाली बात हो गई। 10वीं में पढ़ते हो यार, 10वीं में इलेक्ट्रिसिटी में वोल्ट नहीं पढ़ते हो यार, ठीक है, वोल्ट जूल पर गुलाम या न्यूटन मीटर पर गुलाम, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, एकदम समझ में आया। अब अच्छे बच्चे अगर होंगे तो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, अगर अच्छे बच्चे होंगे तो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अगर गंदे बच्चे होंगे तो नहा के आएंगे, ठीक है, खत्म बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा हो गया। अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं, हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं। हाँ बताओ जरा, आंसर दो, पूछो क्वेश्चन, आंसर दो जरा बेटा, आंसर दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपका आंसर हाँ है तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, और अगर आपका आंसर ना है तो आप अच्छे हो सकते हो, ट्राई मारो, ठीक है। वीडियो को पीछे जाके फिर से देखो, मैंने क्या बताया उसको ध्यान दो, क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ठीक है, इसको ना डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट चेंज ऑफ पोटेंशियल, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with respect to displacement is called potential gradient. अब कहोगे सर ये क्या है, कुछ भी नहीं है यार। और अगर कोई कह रहा है कि भैया आपने थ्योरी गलत लिखवाई है, कोई बात नहीं भाई, आपके कहने से लिखवाई है तो आप सही थ्योरी मुझे कमेंट में बता देना। फिलहाल मेरी बात को समझो यार, जो समझाने वाला है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना पूछा नहीं जाता। पूछा क्या, इसमें ज़रूरत क्या है, ज़रूरत इसमें क्या है जरा ये समझना, ठीक है, ज़रूरत इसमें क्या है जरा ये समझना, ठीक है, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है ये क्या है, आपको डायरेक्शन बताता है, किसकी बताता है,
मैंने क्या बोला, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, कि आप जितना ज़्यादा किसी भी, मान लेते हैं पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट क्यू है बेटा, ये पॉइंट क्यू है, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ जितना आप दूर जाते जाओगे, जितना आप दूर जाते जाओगे, जितना आप दूर जाते जाओगे, ठीक है, मतलब v अपॉन x है ना, या v अपॉन r या v अपॉन s, डिस्प्लेसमेंट के लिए x r या s जो भी लिखना चाहो लिख लो, है ना, वो किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, v अपॉन r इज इक्वल टू e, ये मान लो। और ये बेटा क्या है, ये क्या है, ये इसकी, ये इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बेटा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। क्यों भाई, क्योंकि ये अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी जाएगी। कहाँ कैलकुलेट करी जाएगी बेटा, अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पता है ना ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी वजह से ये अलॉन्ग किसके अलॉन्ग निकाला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल का चेंज अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, कि एक चार्ज क्यू यहाँ रखा हुआ है ना, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और पोटेंशियल भी निकलना है, V भी निकलना है, V भी निकलना है, समझ रहे हो, ठीक है। वोल्टेज भी होगा इस पॉइंट का कुछ, या मान लो इस पॉइंट में मुझे लेके आना है किसी चार्ज को, तो उसका वोल्टेज भी होएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ना कुछ होएगी, है ना। तो उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट के थ्रू रिलेशन क्या होएगा, है ना, कि कैसे चेंज होएगा पोटेंशियल जैसे जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दूंगा, उसे मैं बोलता हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, सीधी सी बात, ये समझ में आ रही है बात, मेरे हिसाब से इतना क्लियर है, ठीक है, मेरे हिसाब से इसका इतना क्लियर है। अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V अपॉन R होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V अपॉन R होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, सिर्फ मैंने ये बताया क्योंकि देखो बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मेरे को मेन पर्पस यही था कि मैं तुम्हें इतना बता सकूँ, और बाकी V अपॉन R इज इक्वल टू ये भी मैं आगे प्रूफ करूँगा, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का बेटा, प्रूफ करूँगा सब कुछ। फिजिक्स में सिर्फ बातें ऐसे नहीं होती हैं, प्रूफ कराया जाता है, ठीक है बेटा। पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट अभी के लिए क्लियर है, ठीक है, अभी के लिए क्लियर है। चलो अभी नहीं मारते टिक, अभी टिक नहीं मारता, अभी इसको अंदर खोल दे, अभी जब मैं इसको प्रूफ करा दूंगा तब टिक मार देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ध्यान से देखो जरा, हेडिंग डालो, बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पे A है, यहाँ पे एक चार्ज है Q, ठीक है, एक चार्ज है Q। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट P है, ठीक है, और इसी के पास मैंने रखा है Q0, क्या रखा है बेटा, Q0, ठीक है, इसी के पास मैंने रखा है Q0। अब इसको यहाँ से इतना डिस्प्लेसमेंट करवाना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका किस साइड है, इस साइड डायरेक्शन दे रहा है, मुझे इस साइड ले जाना, मगर ये क्या कह रहा है बेटा, भाग, यहाँ से भाग, तो इसका फोर्स किस साइड है, फोर्स इस साइड है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देख पा रहे हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे एंटी पैरेलल हैं आपस में। फोर्स कह रहा है इधर जाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट कह रहा है इधर जाऊंगा, तो पहला चीज तो यहाँ पे क्या लिखनी है, समझो फोर्स, ठीक है, किसके थ्रू, किसके वजह से, इस चार्ज के, सोर्स चार्ज की वजह से, इसे कहते हैं सोर्स चार्ज, और इसे कहते हैं पॉइंट चार्ज। सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा इस पॉइंट चार्ज पे, वो डिस्प्लेसमेंट जो मैं कराना चाहता हूं, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का, उससे अपोजिट होगा, उससे अपोजिट एंटी पैरेलल होगा, एकदम 180 डिग्री अपोजिट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर 180 डिग्री या अपोजिट टू ईच अदर, या अपोजिट टू ईच अदर। सबसे पहली बात तो ये समझनी है, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझनी है, ठीक है, समझ में आई है बात, ठीक है बाबू, ठीक है सर, बिल्कुल आपने बताया हमने सुना, ठीक है सर। अब क्या करना है सर, आप बताइए आगे क्या करना है। तो आगे क्या करना है, सबसे पहले ना मैं इस फोर्स को कैलकुलेट कर लूँ भाई, जब फोर्स लग रहा है तो कैलकुलेट करूंगा, और ये फोर्स किसके बीच में लग रहा है बेटा, ये फोर्स किसके बीच में लग रहा है, इसके और इसके बीच में लग रहा है ना, इसके और इसके बीच में लग रहा है। अच्छा अब इस यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं मानता हूँ R, यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं क्या मानता हूँ, R मानता हूँ, और यहाँ से
इस पॉइंट के डिस्टेंस को, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दें, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट से ए पॉइंट के डिस्टेंस को, इस पॉइंट से ए पॉइंट के, अच्छा ए तो दे दिया, इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट से बी पॉइंट के डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ एक्स, क्या मान लेता हूँ एक्स, ठीक है, ठीक है बेटा। मैंने क्या बोला, इस पॉइंट को मैंने आर नाम दे दिया और इस पॉइंट से इस बी पॉइंट जहाँ पे मैंने क्यू नॉट रखा है इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, यहाँ तक का नाम है, यहाँ तक का डिस्टेंस है एक्स मेरे हिसाब से, ठीक है, मैंने जो बोला, ठीक है। डेरिवेशन कैसे करेंगे अब इसके, अब मुझे क्या करना है, पहले मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ, तो फोर्स निकालने के लिए क्या होगा, फोर्स इजिकल टू हो जाएगा Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, है ना, यही तो होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस डिवाइड बाई आर, इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है सर। अब वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है, अच्छा अब ये जो यहाँ से जो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब मैं यहाँ लेके आऊँगा ना इस पॉइंट पर, तो होगा DW, छोटा सा वर्क डन होगा क्योंकि छोटा सा मूवमेंट करवा रहा हूँ, और यार ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होगा, क्या चार्ज कभी देखा है, नहीं देखा है ना, इस वजह से जो वर्क डन होगा ना बड़ा छोटा सा होगा, है ना, ये बड़ा छोटा सा होगा। सर देखा नहीं है, फील किया है, हाँ किससे, मैंने फील करवाया है, करो फील करना जरूरी है हर चीज़ को, हवा भी फील हो रही है ना, होती है, देखी नहीं है ना, प्यार भी फील होता है लोगों के लिए, मेरे लिए फील करो उस प्यार को, है ना, होता है, दिखता नहीं है, कमेंट्स में दिखा दो यार ठीक है, तुम लोग कमेंट्स किया करो यार, मुझे बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो जरा समझो, ये ना, ये इधर तक लाना है मुझे, ये इधर लेके आना है, DW इधर लेके आना है, फ्लो नहीं तोड़ते, ये इधर लेके आना है इधर, ठीक है, इधर लेके आना, तो DW वर्क डन होगा, तो DW क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट DS, डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे होगा F डॉट DX, ठीक है, DX। और मेरी बात को समझो, जब मैं इसे खोलूंगा तो DW इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, DW इज इक्वल टू F DX, और इनके बीच में एंगल क्या होगा, F और DX के बीच में एंगल क्या होगा, अगर तुम लोगों ने ढंग से देखा तो यहाँ देखो यार, मैंने सबसे पहले लिखवा दिया है, ठीक, समझदार बच्चे को इशारा काफ़ी है, 180 डिग्री cos 180, और cos 180 की वैल्यू बेटा क्या होती है सर, -1 होती है, तो ये माइनस FDX हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो देखो ऐसे FDX इंटू -1 बेटा, है ना, क्योंकि सारे तरीके के बच्चे होते हैं, है ना, और मैं सारे तरीके के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, अच्छा बच्चा, गंदा बच्चा, जिसको बेसिक्स ही नहीं क्लियर है, जिसको मैथ्स नहीं आती, सब कुछ होता है, सिर्फ तैयारी करने की देरी है, -FDX, ठीक है, -FDX। तो DW, अब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, तो इंटीग्रेट इसको 0 से R तक करूंगा मैं, कहाँ से कहाँ तक करूंगा, सॉरी इन्फिनिटी से R तक, क्योंकि इन्फिनिटी है ना ये, इस इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, इसे कहाँ से लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से R तक इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना, इन्फिनिटी से R तक लेके आना है, तो इन्फिनिटी से R तक इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ज़रा समझते हैं, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी बेहतरीन सा कुछ काम से, देखो कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, DW इज इक्वल्स टू माइनस का FDX, कहाँ से, इन्फिनिटी से R तक, ठीक है सर, बिल्कुल सर, समझ में आया सर। अब क्या करूँगा मैं, देखो DW इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये माइनस को बाहर फेंक दो, ठीक है, और इसको मैं खोल के लिखता हूँ, देखो फोर्स का वैल्यू ये रही, ठीक है, ये रही फोर्स की जो मैंने पहले निकाली थी, इसको इसमें पुट कर दूंगा, इसको जब मैं पुट करूंगा तो क्या निकल के आएगा बेटा, अच्छा DW हो जाएगा, इंटीग्रेशन होता है तो W हो गया है, W इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बड़ा Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। मेरे हिसाब से इतना समझ में आ रहा होगा, है ना, इन्फिनिटी से R, और ये ऐसे। अब देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q और Q नॉट सब कुछ कांस्टेंट बाहर फेंक दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर देखना, आगे से, यहाँ से, इसके ऊपर से, यहाँ से देखो, है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ठीक है, Q नॉट, और इन्फिनिटी से R 1/x स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करेंगे। अब मेरे किसी प्यारे से बच्चे को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तो देखो इधर माइनस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, अच्छा इसको x स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -2 लिख सकता हूँ, इन्फिनिटी से R x की पावर -2 dx, है ना, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी, पावर माइनस में चली जाएगी। और आपको पता है कि अगर x की पावर n dx है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, है ना जी, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। मेरे बच्चों को ये मेरे हिसाब से पता होगा, ये इंटीग्रेशन है, जरूरी है फॉर्मूला थोड़ा सा है, और बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है,
माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसको यहाँ ही पे लिख देते हैं क्यू नॉट, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा, अब अगर x की पावर -2 है तो इसमें रखेंगे तो x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, ये क्या हो जाएगी, समझ में आ रही है बात। तो -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 तो क्या हो जाएगी, x की पावर -1 डिवाइड बाई -1, और ये कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक, ठीक है। अब w इक्वल क्या हो जाएगा, ये माइनस को इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है। और अब इसको x की पावर -1 को, x की पावर -1 को मैं 1/x लिख सकता हूँ। हाँ सर, जब x को 1/x स्क्वायर को x की पावर -2 लिख सकता था, तो x की पावर माइनस को 1/x नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। और ये माइनस यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/x इन्फिनिटी से लेकर r, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, w इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और ये क्या हो जाएगा 1/r माइनस 1/r इन्फिनिटी। और बेटा 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ये चीज़ याद रखना। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, मैं सब यहाँ लिखे दे रहा हूँ, 0 होता है, ठीक है। तो बचेगा क्या, w इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r, ये आ गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला, ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। और वी नो देखो इधर, वी नो हमें पता है, वी नो कि v इक्वल्स टू w अपॉन क्यू नॉट होता है, ये हमने पढ़ा था ना अभी पहले ही पढ़ा, सबसे पहले यही पढ़ा है हमने, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही तो पढ़ा है हमने। तो अब ये निकालना है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, w की वैल्यू पुट कर दूंगा। इस w की वैल्यू देखो ध्यान से, इस w की वैल्यू इस वाले w में पुट कर दूंगा, तो v इक्वल टू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r, और ये वाला क्यू नॉट भी नीचे आएगा ना, ये रहा क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से बेटा क्यू नॉट कट जाएगा, ये क्यू नॉट से बेटा क्यू नॉट कट जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा ना, पढ़े लिखे तो हो ना, थोड़े बहुत तो हो ना, कि जब इसको मैंने ऊपर रखा, इसमें रखा, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और ये r तो नीचे रहेगा। देखो ये बिल्कुल, ये जो दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r, ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल यही लिखा हुआ है, और डिवाइड में क्यू नॉट था, क्यू नॉट से क्यू नॉट काट दे तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ बेटा पॉइंट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा लगा है, तो अभी के अभी देखो, अभी के अभी तो नहीं, बाद में पढ़ लो भी अच्छे से, फिर एक कमेंट अच्छा सा कर देना प्लीज़ यार, और बाकी सब कुछ कर लेना जो भी होता है ना। तो फिलहाल ये देखो, ये हो गया है ना, ये हो गया, मेरी बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लोगे, हाँ जी ले लेंगे सर, आप कैसी बात करो, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, ऐसा हो सकता है क्या। तो अभी भी पोटेंशियल ग्रेडियंट खाली है, अभी मैंने करवाया नहीं, फिर से अभी देखना, इसको समझाता हूँ, प्रूफ करवाने के बाद करवाऊंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कंप्लीट हो गया। अब लिखो जरा, लिखा, इतना लिखा, अभी ना इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है, पहले इस मतलब डेरिवेशन पूरा हो गया, डेरिवेशन बेटा पूरा हो गया। मैं तो मैं ना इसे ग्राफ समझाना चाहता हूँ एक बार, तो एक बार इसे लिख लो, इसे लिख लिया, मेरे हिसाब से मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं हटा रहा हूँ, हटा देते हैं, चलो शाबाश, शेर बच्चे, शेर पुत्र, अरे शेर है शेर भाई, चलो जी फटाफट। अरे यार एक तो साले पता है मिटाने में बड़ा टाइम लगता है मुझे, और मुझे यही अच्छा नहीं लगता मिटाना इतना यार। जब मैं पता है बड़ा टीचर बन जाऊंगा ना यार, तुम लोगों को सच बताऊँ सीक्रेट, जब मैं बड़ा टीचर बन जाऊंगा ना, तो एक मिटाने वाला रखूंगा, नहीं तो स्मार्ट बोर्ड खरीद लूंगा। साला ऐसे करो, फट करो, खत्म यार, स्लाइड सेव हो गई, नहीं तो यहाँ मिटाना पड़ रहा है। अब समझो, अब जरा समझो, अभी भी मैं वही है, अब मैंने क्या पॉइंट चार्ज के लिखा, क्या अरे वीडियो बंद हो गई थी, सॉरी, कोई बात नहीं, हम फिर से शूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक ना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज तक यहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बेटा यहाँ पे यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमने पढ़ा दिया था। ये भी आपने क्या निकाला, ये निकाला देखो इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r, है ना जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हो, पिछले चैप्टर से जानते हो, मेरी वीडियो जिन्होंने देखी है वो पिछले चैप्टर से जानते हैं कि v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर होता है। तो अगर अब मैं बात करूँ E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r इंटू 1/r कर दूँ, है ना बच्चे, देखो तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये v हो गया, ये जो ये वाली पार्ट दिख रहा है ना, ये देखो ये किसके बराबर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, इसके बराबर नहीं लिखा हुआ है, अरे खुश हो गए ना खुश हो गए, देखो
ये किस तरीके से है, V अपॉन आर, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है V अपॉन आर यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं तुम्हें रिलेशनशिप बनाना सिखाऊं, मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं इनके बीच में, ध्यान से देखना, तो चलो ग्राफ बनाते हैं, ढंग से बनाते हैं। V और E के बीच में ग्राफ बनाते हैं, R ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर से जा रही है देखो ऐसे, और ये ऐसे जा रहा है, अरे यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गंदा हो गया, साफ साफ सब बनाइए, ठीक है। एक मिनट, इस तरीके से यार इधर आ, ठीक है। अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है ना, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से जाएगी तो पोटेंशियल इस तरीके से ऊपर जाएगा, और जहाँ ये मीट कर रहे हैं यहाँ पे ये कॉमन होंगे। ऐसा क्यों होगा, देखो यहाँ पे E जो है ना, E इजिकल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर है, और यहाँ V जो है वो क्या है, 1/4πε0 Q अपॉन आर है ना। तो ये जो है ना, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और ये इसके डिस्टेंस का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। E जो है इसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के इक्वल है ना। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना आप दूर जाओगे उतनी दुगना, उतना 2 टाइम्स, उसके 2 टाइम्स ऊपर, मतलब स्क्वायर टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो ये अगर आप बनाया है ग्राफ, टीचर तो खुश हो जाएगा। नॉलेज, ये नॉलेज है, इसको बना लेना, है ना, बहुत ज़रूरी है ना बेटा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो। अब आगे चलते हैं। देखो यार, मैं सारा शूट कर चुका था, पता है उन लोगों को, अब पूरा शूट कर चुका था, और एकदम से मैं जब देखा जाके तो पता नहीं कैसे बंद हो गया था मेरा फ़ोन। चलो इट्स ओके, सब टेस्ट होते हैं हमारे, और हम हार नहीं मानते। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट पे, है ना। तो देखो इधर V एट एक्सियल पॉइंट के लिए निकालेंगे हम, किसके लिए निकालेंगे, V एट एक्सियल पॉइंट के लिए, ठीक है। तो V एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल निकालेंगे, तो कैसे होगा बेटा, देखो इधर माई डाइपोल बना लेते हैं, -q + q, इसको A बोल देते हैं, इसे B बोल देते हैं। एक पॉइंट होगा O बीच में, डाइपोल बनाना तो आता है ना, यहाँ तक L, फिर ये भी L, और एक पॉइंट P लेते हैं कुछ डिस्टेंस R पर, सेंटर से R डिस्टेंस पे हम पॉइंट P ले लेते हैं, जहाँ पे मुझे इनकी मतलब डाइपोल, सॉरी, ये डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना, उसको निकालना है। तो VA की वजह से पोटेंशियल आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, 1/4πε0 -q अपॉन, अच्छा R + L हो जाएगा, है ना बेटा, R + L, और VB क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R - L, ठीक है मेरे बच्चे। अब VT यहाँ से B एक्सियल निकालेंगे, तो इनको बस सिंपल जोड़ दो, है ना बेटा, 1/4πε0 को इधर बाहर ले लो, जोड़ दो, सिंपल जोड़ दो, ये -q अपॉन R + L, और प्लस का Q अपॉन R - L, ठीक है बेटा। तो V एक्सियल इज इक्वल्स टू -q बाहर ले लो, 4πε0, सॉरी माइनस मतलब बाहर, Q को ले लो, इसको ये बचेगा -1 अपॉन R + L प्लस 1 अपॉन R - L, ठीक है बेटे, ठीक है बेटे। V एक्सियल क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इधर से क्या आ जाएगा, Q/4πε0, समझो आगे, इसको इधर, इसको उधर, है ना, मैं इसको इधर ले आता हूँ, उसको इधर ले आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सब अरेंज कराऊँ ताकि कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाए, ठीक है। तो V एक्सियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अंदर, इसमें अंदर R + L -R - L अपॉन में R² - L², ठीक है, R² - L²। तो बेटा V एक्सियल की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, देखिए इधर V एक्सियल इज इक्वल्स टू, यहाँ से 1/4πε0 तो वैसे का वैसा ही लिख दो जैसे लिखा हुआ है, Q को भी अभी वैसा ही लिख दो, चलो Q यहीं लिख देते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, R + L -R - L, R + L -R + L, ठीक है, डिवाइड बाई R² - L², फिर R से R कट जाएगा, L + L 12 हो जाएगा। तो V एक्सियल क्या हो जाएगा, 1/4πε0, या Q ले लो यहाँ पे, Q अपॉन 4πε0 12 अपॉन R² - L², 2 अपॉन R² - L²। बेटा V एक्सियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, 2QL 1/4πε0 2QL अपॉन R² - L²। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2QL को मैं बोल दूंगा P इज इक्वल हो जाएगा 2QL, क्या हो जाएगा बेटा, ये जो डाइपोल मोमेंट पड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल में 2QL हो जाएगा। तो V एक्सियल मेरे पास क्या निकल के आएगा, V एक्सियल इज इक्वल टू निकल के आएगा 1/4πε0 Q अपॉन, सॉरी P अपॉन R² - L²। होप सो क्लियर हो गया होगा, है ना बेटा।
तो अगर एक एक्सियल पॉइंट है तो एक एक्सियल पॉइंट के लिए अगर आपको क्या निकालना पड़ जाए, अगर आपको क्या निकालना पड़ जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ जाए एक पॉइंट पर, डायपोल में, डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर, डायपोल के एक्सियल पॉइंट P पर अगर आपको एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने को बोल दे उसकी वजह से, नेट है ना, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला देखते हैं, देखो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। यार पता है अभी फिर से वीडियो बंद हो गई थी, कोई बात नहीं है, बट हम फिर से करेंगे, पता नहीं क्या टेक्निकल ग्लिच है भाई। ठीक है, अब यहाँ क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल, वी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए देखो, एक्सियल पॉइंट के लिए होगा बेटे, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या होगा देखो, पहले डायपोल बना लो, -q + q, एक सेंटर पे O बना लीजिए, एक पॉइंट इसके बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलर, इसके जस्ट परपेंडिकुलर P एक पॉइंट लिखते हैं। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस रखते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस रखते हैं, इसको R बोल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक को। ये तो तुम्हें पता ही है बेटा L होता है, यहाँ से यहाँ तक भी L हो जाएगा, ये टोटल 12 हो जाएगा। तो अपर यहाँ ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आएगा, R² + L²। समझ में आया शेर बच्चे, R² + L²। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो भाई ये तो फिर तो 9th पढ़ो जाके बच्चे, फिर से है ना, 6th 7th पढ़ो जाके वापस से, है ना, क्योंकि ये तो बस हाइपोटेन्यूज निकाल के मैंने कुछ नहीं किया, हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब यहाँ से V ये निकालते हैं, इस पॉइंट को ये बोल देता हूँ, इस पॉइंट को B बोल देता हूँ, तो वे क्या आएगा 1/4πε0 माइनस का Q अपॉन, बेटा ये क्या है √में R² + L²। V भी क्या आएगा बेटा 1/4πε0 Q अपॉन √में R² + L², है ना, इसके लिए। ठीक है, अब समझो जरा, अब समझो जरा, फिर V इक्वेटोरियल क्या होगा, E क्यों लिख दूँ, E क्यों लिख दूँ, आसान हो जाएगा ना, 1/4πε0 को बाहर ले लो, डायरेक्ट जोड़ना है सिर्फ, -q अपॉन √में R² + L² और प्लस में Q अपॉन √में R² + L²। ठीक है बच्चे, ये कट गया, देखो दोनों एकदम सेम है ना, कट गए। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0 सर, कितनी होती है 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है। कितना होता है सर 0 होता है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, कितना होता है सर 0 होता है ना। इंक खत्म हो गई, बस 1 मिनट देना मुझे, ठीक है। कितना होता है सर 0 होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है, मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, अब आगे देखो क्या करेंगे। तो देखो समझो मेरी बात को, अभी तक हमने ना इक्वेटोरियल पॉइंट तक निकाल लिया है, अब एनी जनरल पॉइंट के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो ये दो ना क्लियर हो जाने चाहिए एकदम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है। और मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी होती है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, चलो अब एनी जनरल पॉइंट के लिए निकालेंगे। क्या किसके लिए निकालेंगे, एनी जनरल पॉइंट के लिए। तो एट एनी जनरल पॉइंट, बस यार इसको ना थोड़ा सा बस प्यार दिखाना इस वीडियो को। जो भी देखते हैं कंटेंट समझ में आया ना तो एक बार देखो लाइक जरूर करो, मतलब लाइक तो छोड़ो, लाइक वाइक मत करो, कमेंट जरूर करो यार। कमेंट यार जो करोगे ना, जैसे जो भी समझ में नहीं आया वो भी मुझे बताओ, कुछ सजेशन हो। जैसे अभी पिछले मैं वीडियोस में क्वेश्चन नहीं डाल रहा था, एक सजेशन मेरे को मिला एक बच्चे का, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाले हैं मैंने, अभी करवाऊंगा आगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लो। और इतने बढ़िया क्वेश्चन है ना ये कि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक से, चाहे डायग्रामेटिकल क्वेश्चन आ जाए चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, आप करके आओगे, मेरी भरोसा तो रखो, सब कुछ है। बस यार पता है सिर्फ थोड़ा सा अगर आप वीडियो देखते हो ना तो उसको उसमें कमेंट जरूर करो, उस क्रिएटर का हौसला बढ़ता है। अच्छे कमेंट करो, आपको नहीं अच्छा लग रहा है ना तो उसको सजेशन भी दो, बट जरूर ऐसा जरूर करो यार, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कमेंट। अब एट एनी जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पे देखते हैं, देखो ध्यान से। मान लेते हैं एक पॉइंट है जो कि ना तो एक्सिस पे है, ध्यान से सुनो, ना तो एक्सिस पे है ना ही इक्वेटर पे, कहीं ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो। अच्छा पहले इसको बना लो, इसे ए बोल देते हैं यहाँ -q, इसे बी बोल देते हैं यहाँ +q, यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक भी L, और यहाँ पे कुछ होगा ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ हो गया R1 बोल देते हैं इसे पूरे को, इस पूरे को क्या बोल देते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2। तो अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर खींचूँ, ध्यान से देखो,
तो ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। यहाँ पे क्या होगा, ये R1 माइनस R2। अब अगर परपेंडिकुलर खींचा तो परपेंडिकुलर से यहाँ P तक की और P से लेकर B तक की, यहाँ से लेकर इस पॉइंट को D बोल देते हैं, D से P तक की और B से लेकर P तक की, ये डिस्टेंस बराबर हो गई होगी। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आ रही है बात। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर खींचा इसलिए जाता है। ज्योमेट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो इतना तो जानते होगे। अब जरा समझिए, मैं VA के लिए पोटेंशियल निकाल लूँ 1/4πε0, और ये आता है सिलेबस में है, ये कोई गधा ये ना कहे कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है, अपॉन R1 VB इजिकल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R2। अब V टोटल या V टोटल मतलब किसी भी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इनको कॉमन ले लेंगे 1/4πε0, जोड़ना है इन्हें, VA प्लस VB करना है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, VT इजिकल्स टू VA प्लस VB हो रहा है, इन्हें जोड़ना है बच्चे, तो मैं जोड़ रहा हूँ बस। VT लिखा, VA की वैल्यू रखता, फिर VB की, तो मैंने 1/4πε0 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा माइनस Q अपॉन R1 और प्लस Q अपॉन R2। अब Q को भी बाहर ले लो, Q को भी बाहर ले लो, तो VT इजिकल टू क्या बचा 1/4πε0, Q को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/R2 पहले लिख देता हूँ, माइनस 1/R1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए किया है। VT इजिकल टू Q अपॉन 4πε0 R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 R2, ठीक है, ठीक है। अब सब फंस गए, अब R1 माइनस R2 कैसे निकालेंगे, है ना। अब मान लेते हैं इफ द डायपोल इज शॉर्ट, क्या है भैया, इफ डायपोल इज शॉर्ट, डायपोल शॉर्ट है। शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या है भैया, ये जो पॉइंट P है ना, ये बहुत दूर है, बहुत दूर है, जहाँ से ये दोनों बहुत पास में दिखते हैं, ठीक है। इफ डायपोल इज शॉर्ट तो R1 माइनस R2 कैसे निकाला जाएगा, R1 माइनस R2 कैसे निकाला जाएगा। अगर मैं बोलूँ ये थीटा है और ये भी थीटा हो जाएगा फिर बेटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब यहाँ पे R1 माइनस R2 की वैल्यू देखें तो ये बेस बन रहा है, और यहाँ पे 2L क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ 2L डायपोल की लेंथ है। तो अगर ये हाइपोटेनस बन गया तो cos थीटा से मैं R1 माइनस R2 निकाल सकता हूँ। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब R1 माइनस R2। बेस क्या है यहाँ पे, देखो बच्चे बेस क्या है, ये देखो बेस, देखो दोनों एंगल एक जगह पड़ रहे हैं, 90 डिग्री भी और थीटा भी। तो जहाँ पे दोनों एंगल पड़ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसे बोलते थे बेस। तो R1 माइनस R2 बेस हो गया, हाइपोटेनस 2L हो गया अपॉन 2L। बेटा R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या आ गई, 2L cos थीटा। क्या आ गई बेटा, 2L cos थीटा, 2L cos थीटा, और R1 R2 बराबर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, बिल्कुल समझ में आना चाहिए अच्छे से, देखो ठीक है। अब देखो इसके नीचे आते हैं आ जाए आ जाइए इधर देखिए। अब मैं क्या करूँगा, इस वाली वैल्यू, इस वाली को ना, इस वाली चीज़ को, इस चीज़ को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखो, पुट वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2 एंड R1 R2 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 जैसे पुट करोगे VT इजिकल्स टू 1/4πε0, ठीक है। चलो Q यहीं ले लो, Q/4πε0, R1 R2 की जगह 2L cos थीटा लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाई ये R² हो सकता है, ठीक है बच्चे। तो VT इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 को ऐसे ही कर दो, Q को अंदर भेज दो, तो 2QL cos थीटा अपॉन R² हो जाएगा। और मेरे बच्चे आपको पता है कि 2P इजिकल्स टू क्या होता है, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, 2QL होता है या 2LQ होता है ना, 2LQ होता है। अगर नहीं पता है, आप यूनिक व्यूअर हो, मतलब आप नए हो मेरे चैनल पे और आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एज ए छोटा भाई, एज ए बड़ा भाई, छोटा भाई तो क्या ही यार, बड़ा भाई है ना, छोटा भाई तो नहीं हूँ मैं, ठीक है, बड़ा भाई, एज ए बड़ा भाई आपको ये सजेस्ट करूँगा, एज ए टीचर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बेटे ये पता करने के लिए 4 वीडियोज़ है पूरी बढ़िया तरीके से, फुल फ्लैश चैप्टर नंबर 1 एकदम बहुत बेहतरीन हो जाएगा, उनको जाके देखो। और जिन्होंने देख रखा है, जो कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं, उनको पता होगा कि ये डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो समझिएगा इसको, 1/4πε0, और यहाँ क्या हो जाएगा P cos थीटा अपॉन R², P cos थीटा अपॉन R²। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ले लिया। अब एक और बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, देखो इधर कैसे, इफ़ थीटा 0 डिग्री हो गया, इफ थीटा 0 डिग्री हो गया, देखो इधर, तो क्या होगा, cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा, cos 0 हो जाएगा 1, cos 0 क्या हो जाएगा 1, cos 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1, ठीक है। तो cos 0 1 हो जाएगा, तो VT कितना हो जाएगा, VT हो जाएगा 1/4πε0, P cos 0 मतलब 1, तो P अपॉन R²। तो देखो ये किसके लिए आ गया, ये एक्सियल के लिए आ गया ना, एक्सियल पॉइंट के लिए पढ़ा था ना, एक्सियल पॉइंट वाला, जाओ देखो, है ना, एक जनरल पॉइंट से। अगर मैंने थीटा को 0 कर दिया, देखो ध्यान से, थीटा 0 कर दिया, तो इसको पकड़ो, ये P पॉइंट है, इसको पकड़ो और ऐसे लेके आओ, एकदम इसके सेंटर में कर दो। थीटा 0 हो गया ना, तो थीटा 0 के लिए देखो एक्सियल पॉइंट के लिए आ गया। अगर थीटा 90 हो गया तो थीटा 90 डिग्री कर दे, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा मेरे बच्चे, cos 90 की वैल्यू होती है 0,
तो यहाँ वी टी क्या आएगा मेरे बच्चे, 1/4πε0 पी इंटू कॉस जीरो मतलब 0/r²। तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, पूरा का पूरा जीरो हो गया। वी टी किसके बराबर आया, 0 के बराबर। तो ये किसकी होती थी, ये होती थी इक्वेटोरियल की। इसको आओ और बिल्कुल बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर कर दो। तो देख रहे हो जनरल पॉइंट से आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हो, जनरल पॉइंट से आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हो, ये भी और वो भी। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। इक्वेटोरियल भी और एक्सियल भी, इक्वेटोरियल भी और एक्सियल भी। इक्वेटोरियल है ना, इक्वेटोरियल लिख ही देते हैं, इक्वेटोरियल है। कैसा है ये, इक्वेटोरियल, EQUITORIAL, इक्वेटोरियल के लिए। ठीक है, बोलो समझ में आ रही है बात। तो देखो इससे ही मैंने ये भी प्रूफ कर दिए, आगे वाले जो 2 करवाए थे। तो यहाँ तक हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको सब कुछ आता होगा, है ना। तो देखो मज़ा आया, मज़ा आया ना, ठीक है, मज़ा आया। आगे देखते हैं। तो देखो इधर एट एनी जनरल पॉइंट के लिए हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मुझे रब करते हुए देखते हो, देख लिया करो, अच्छी बात है यार। मैं ना बार बार एडिट नहीं कर सकता, वैसे भी मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, और उसमें आज इसने मूड और ख़राब कर दिया, 2 बार बंद हो गई है, मुझे एडिट करना पड़ेगा बैठ के फिर से, ठीक है। देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखेंगे बच्चे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये कितना होगा देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं एक पॉइंट P है, इसके आसपास क्या है, एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, और ऐसे ऐसे करते करते Q1 है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया Rn, ठीक है, ये हो गया Rn। तो अगर मैं निकालूंगा इसके लिए V1 निकाल लें, निकालो बेटा V1, 1/4πε0 Q1/R1। V2 निकालते हैं, 1/4πε0 Q2/R2। Q3 निकालें, मतलब V3 निकाले 1/4πε0। अब तो मेरे साथ निकाल सकते हो, Q3/R3। और ऐसे करते 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 Q1 के लिए क्या आएगा, Q1 = 1/4πε0 Q1/Rn, है ना मेरे बच्चे। अब समझो, अब समझो, इन सबको जोड़ना भी पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। VT = क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3 डैश 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 Vn। अब देखो इसमें सब में 1/4πε0 कॉमन है ना, तो VT = क्या हो जाएगा, 1/4πε0 को कॉमन ले लो बच्चों, और क्या बचेगा, Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3 + डैश 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 Q1/Rn। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। और VT = क्या होगा, 1/4πε0। और बेटा ये डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है, ये डिस्क्रीट है। कैसा है ये, डिस्क्रीट है, सुनो डिस्क्रीट है। कैसा है ये, डिस्क्रीट है। तो यहाँ क्या होगा, डिस्क्रीट के लिए क्या होगा, समेशन लगा देते हैं, I = 1 से लेकर n तक, QI/RI। समझ में आई बात, समझ में आई बात। लिख लो इसे, लिख लो इसे, जल्दी से लिख लो, ठीक है। अब कंटिन्यू, अगर डिस्क्रीट के लिए था ये, तो किसके लिए था, डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट के लिए। कंटिन्यू के लिए, कंटिन्यूस चार्ज के लिए क्या होता था, कंटिन्यूस के लिए कैसा होगा, ध्यान से देखो। कंटिन्यूस के लिए कैसा होगा, ध्यान से देखो, इधर देखो। कंटिन्यूस के लिए 3 तरीके से होगा। एक तो लैम्डा के लिए हो सकता है, ठीक है। लैम्डा क्या होता है, लेंथ के लिए। एक होता है वो सरफेस एरिया के, जिसको सिग्मा बोलेंगे, और एक होगी वॉल्यूम के लिए, जिसको हम बोलेंगे रो। तो अगर हम देखें तो हमें पता है कि Q = अच्छा ऐसे पता था, रो = Q/L होता था। यहाँ से Q = ρL निकल आएगा। वैसे ही यहाँ पे सिग्मा = Q/A होता था। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं Q बोलूँ तो सिग्मा A निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा सर। रो = Q/V होता था। तो अगर मैं Q बोलूँ तो रो V निकल आएगा। अब अगर ये किसी को नहीं पता है तो चैप्टर 2 एक साथ मत देखो, पहले जाइए पीछे चैप्टर 1 देखिए, चैप्टर 1 में है ना, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में था, है ना। ये किसके, किसी भी लेंथ के लिए, किसी भी एरिया के लिए, किसी भी वॉल्यूम के लिए। तो अब इसको ना डायरेक्ट इसमें डालो, तो V लैम्डा क्या निकल जाएगा, V लीनियर क्या निकल जाएगा, 1/4πε0। यहाँ पे देखो इंटीग्रेट कर, छोटे से के लिए लैम्डा L है और पूरे के लिए फिर इंटीग्रेट कर लो, तो क्या होगा, लैम्डा L अपॉन, क्योंकि Q की जगह यहाँ Q होता है ना, Q/R1 या Q/R, Q की जगह क्या आ गया, ये देखो लैम्डा L, तो Q लैम्डा L अपॉन R, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, देखो ध्यान से जरा, V सिग्मा के लिए क्या होगा, 1/4πε0। देखो बकवास मेरे से होते नहीं है, बोरिंग हो रहा है लेक्चर, क्योंकि ये सीरियस टॉपिक है, ठीक है। और बोरिंग हो भी नहीं रहा है, क्योंकि समझ में, अगर कान इधर है ना तो नाच गान के मुजरा करो यहाँ खड़ा हो गए, यही कर सकता हूँ ना मैं देखता हूँ भाई, मेरे पास वो बदतमीजी नहीं है, सीधी सी बात है, मैं उतना नहीं कर सकता भाई, मेरे बस की यही है,
अगर समझ में आता है तो करो, देखो, और अच्छी बात है, नहीं समझ में आता बंद करो वीडियो यार, हैं मुजरा करने नहीं बैठा हूँ मैं, क्योंकि यार फिर वही है सर, वीडियो इंटरेस्टिंग बनाओ, कैसे बना दो इंटरेस्टिंग? पढ़ाई करने आए हो कि इंटरेस्टिंग नाच गाना देखने आए हो? चलो इधर देखो, मतलब गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, एक चीज़ है भाई, समझदारी वाली बात होती है। बच्चे कहते हैं इंटरेस्टिंग, कैसे बना दो इंटरेस्टिंग? ये तो समझाने वाली बात है, समझाऊंगा कि या नाचूंगा पहले? तो आर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? आर। अच्छा, ये आर होता था, आर स्क्वायर होता था, बताओ? 1/4 आर ही होता था, ठीक है बेटा। अब वी रो के लिए देखते हैं, वी रो के लिए क्या होगा? 1/4πε0, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? रो वी अपॉन आर। ये भी किसके लिए? वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अगर अब अगर निकाला जाए तो ये तो डिस्क्रीट के लिए है, ये टोटल किसके लिए? डिस्क्रीट के लिए आया है। तो वी टोटल क्या होता है? वी डिस्क्रीट प्लस वी कंटिन्यूअस। तो इसको लिखोगे जब, तो ऐसे करोगे, 1/4πε0 को बाहर ले लो, अंदर बचा समेशन ऑफ, देखो सबसे पहले वी डी के लिए क्या है? 1/4π, यहाँ भी 1/4πε0 है, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है। तो 1/4π को अलग ले लिया ε0 को, i = 1 से लेकर n तक, क्यू आई से लेकर आर आई तक, प्लस ये क्या है? रो एल अपॉन आर प्लस एस सिग्मा एल अपॉन आर, सिग्मा ए अपॉन आर, प्लस ये नीचे लिख देता हूँ, है ना, ये नीचे लिख देता हूँ, प्लस वी रो ए अपॉन आर, रो वी अपॉन आर, ठीक है, रो वी अपॉन आर। तो ये बेटा होगा फाइनल। अगर कंटिन्यूअस भी है, अगर सिर्फ डिस्क्रीट है तो ये रहा, है ना, अगर सिर्फ डिस्क्रीट है तो ये रहा, इतने में ही कर देना। अगर ऐसे ऐसे आता है कुछ, है ना, कि भैया एक चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे करते 5-6 चार्ज देती है और वो एक प्लेन में रखे हुए हैं, तो वो डिस्क्रीट हो गया। मगर अगर बोलते कि एक चार्ज ना एक सरफेस पे, एक सर्कल के, एक थिन स्पेरिकल शेल के सरफेस पे पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब आप ये क्या लगाओगे? ये वाला, है ना। और अगर उसके साथ में क्या दिया है, उसमें उसके साथ में ये भी दे दिया जाए कि उस स्पेरिकल शेल के बाहर भी एक ऐसा 3-4 चार्ज रखे हुए हैं, तब क्या होगा? तब डिस्क्रीट वालों को भी निकाल लोगे पोटेंशियल, और इन स्फेरिकल का भी निकालोगे और साथ में जोड़ दोगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो क्या होगा? टोटल निकलेगा वी डिस्क्रीट प्लस वी कंटिन्यूअस। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। इसे डिस्क्रीट कर लेना, वी डिस्क्रीट प्लस वी कंटिन्यूअस, इसको वी डिस्क्रीट प्लस वी कंटिन्यूअस, ये हो गया, कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, शेयर बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब थोड़ा सा जितना सीरियस थे ना उससे 5% और सीरियस हो जाओ, 5% और सीरियस, ठीक है, सिर्फ 5%। तो मैं तुम्हें ये भी सिखा दूंगा, और फिर तुम्हारा इस पार्ट में से एक भी क्वेश्चन तुमसे ऐसा नहीं होगा जो तुमसे ना हिले, ठीक है? ठीक है बेटे। और हाँ ना, क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन करवाऊंगा टोटल, और 10 क्वेश्चन में तुम्हें मज़ा आ जाएगा, 10 क्वेश्चन में तुम्हें मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा भी लिख दूँ, है ना, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अब ध्यान से देखो, इसमें ना सिर्फ एक ये मान लीजिए एक थिन स्फेरिकल शेल है इस तरीके से, और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं होगा बेटा। यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कॉन्सेप्ट के बिना रट्टे मारने वाले रट्टू तोते बेकार हो जाते हैं ज़िंदगी में, ध्यान रखना। ज़िंदगी सिखाएगी, इससे पहले खुद ही सीख लो, सीधी सी बात है। एक पॉइंट रखा है बाहर पी, अभी मैंने क्या कर दिया, अभी जो मेरे पास है गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, वो बाहर पी पे रखा हुआ है, गॉसियन सरफेस मानते हैं वो बाहर पी पे, मतलब जो तुमने पढ़ा था ना अभी, अगर तुमने वहाँ पर गॉस लॉ की वीडियोज़ देखी हैं, तो आर इज़ ग्रेटर देन आर, रियल सरफेस से बड़ा क्या है मेरे पास? गॉसियन सरफेस है मान लेते हैं, और एक पॉइंट बी बाहर रखा हुआ है, यह है रियल सरफेस आर, और एक गॉसियन सरफेस है इस तरीके से, देखो ये बना हुआ है जो कि है ये आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0, और सारा का सारा q अंदर से आ जाएगा, तो मान लेते हैं q ऐसे था, q अपॉन आर। तो भाई यहाँ तो वैसा ही बन रहा है ना, यहाँ क्या है, सारे की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो पोटेंशियल भी आ रहा है। समझ में आ रही है बात? दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा ये हो गया ए पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि अभी क्या हो, जो ये सरफेस है उसी के ऊपर क्या हो, उसी के ऊपर मैं गॉसियन सरफेस बना दूँ, और यहीं पे चार्ज इंक्लोज है, मतलब जो गॉसियन सरफेस है वो जस्ट चार्ज को इंक्लोज कर ले, जस्ट चार्ज को अपने अंदर घेर ले, तब क्या होगा? अब बेटा तुम्हें पता ही है, जो पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, R = R हो जाएगा,
और जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ v क्या हो जाएगा 1/4πε0 और q अपॉन r हो जाएगा। ठीक है मैक्सिमम। अब क्या होगा सी पार्ट में, सी पार्ट में क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, और एक गॉसियन सरफेस अंदर बना देता हूँ मैं, अंदर बना देता हूँ ऐसे, r छोटा हो गया और ये वाला r बड़ा हो गया। तो यहाँ क्या है, r इज छोटा देन रियल r। गॉसियन सरफेस की रेडियस रियल सरफेस की रेडियस से छोटी है। अब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो होगी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगी, जीरो होगी। कैसे, क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है ना, कहाँ पढ़ा है, शुभ भैया की वीडियो पे पढ़ा है। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है बेटा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी अगर मैं गॉसियन सरफेस को छोटा ले लूँगा और चार्ज बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। मगर क्या वी भी जीरो हो जाएगा, यहाँ वी जीरो नहीं होगा। ध्यान से सुनो, कान खोलो, वी जीरो नहीं होगा, कान खुल रहे हैं, वी जीरो नहीं होगा। वी क्या हो जाएगा, वी वैसा ही हो जाएगा जैसा बाहर है, कांस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी सेम हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। यहाँ वी कांस्टेंट हो जाता है, तो जैसा सरफेस में वैसा ही अंदर हो जाएगा। वी अंदर कैसा होता है, कांस्टेंट, तो जैसा वी बाहर है वैसा ही वी अंदर हो जाएगा, सरफेस पे भी सेम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। जैसा इसके सरफेस पे था वैसा ही अंदर भी होगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोली जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बेटा, मगर वी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब आगे देखते हैं। अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, इनका ग्राफ बना के, ग्राफ कैसे बनेगा देखो जरा ध्यान से, ग्राफ कैसे बनेगा देखो जरा ध्यान से। ये तो r हो गया और ये क्या है मेरे पास, ये v है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है और इधर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ फिर से भाई, यहाँ पे सेंटर ले लेंगे हम, सेंटर रहा। ठीक है, तो एक काम करेंगे, देखो जैसे जैसे क्या हुआ, ध्यान समझो, ध्यान से समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला ऊपर ही बन रहा है। वो वहाँ याद था, वहाँ हम ऐसे बनाते थे, वहाँ हम ऐसे बनाते थे, यहाँ डैश डैश करते। यहाँ क्या है कि अगर रेडियस छोटा है कैपिटल R से, अगर गॉसियन सरफेस जो है, सॉरी, अगर गॉसियन सरफेस का रेडियस छोटा है, गॉसियन सरफेस का रेडियस छोटा है रियल सरफेस से, गॉसियन सरफेस का रेडियस छोटा है रियल सरफेस से, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट कितना होता है, कांस्टेंट इसी के बराबर हो जाता है ना, है ना। तो ये कांस्टेंट होगा यहाँ तक, कब तक होगा, जब तक ये r के बराबर नहीं हो जाता। क्या, जब तक ये r इजिकल टू r नहीं हो जाता। और जैसे ही r इजिकल टू r हो जाएगा, जैसे ही r इजिकल टू r हो जाएगा, तो e की वैल्यू, सॉरी v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आएगी 1/4πε0 q अपॉन r। समझ में आ रही है बात। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता चला जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और ये कौन सा केस होगा, ये तब होगा जब r ग्रेटर देन r है। तो यहाँ पे इस वाले केस में ध्यान से समझिए, इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसे काम कर रहा है, वो इस तरीके से काम कर रहा है। ध्यान समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से काम कर रहा है, जैसे पॉइंट चार्ज भी नहीं होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू जैसे पॉइंट चार्ज होता था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जैसे होता था, है ना, उसी तरीके से कुछ ये स्फेरिकल, ये थिन स्फीयर काम करना शुरू कर देगा, या थिन शेल काम करना शुरू कर देगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये थिन शेल काम करना शुरू कर देगी उस तरीके से। तो बेटा थ्योरी यहाँ तक की हमने कंप्लीट कर ली। अब हमारे बच्चे ने 10 क्वेश्चन, तो इन 10 क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो एकदम कान और नाक खोल के और एक बार रिवाइज करके पीछे से सारा सब कुछ एक बार सारे फॉर्मूले लिख लो, सारे फॉर्मूले लिख लो। ठीक है, सारे फॉर्मूले लिख लो। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं ही लिख देता हूँ सारे फॉर्मूले। चलो काम करते हैं, सारे फॉर्मूले मैं ही लिख देता हूँ, मैं ही लिख देता हूँ सारे फॉर्मूले। मैं ही क्यों ना लिख दूँ, मैं लिख दूँ, तुम बताओ, मैं लिख दूँ कि ना लिखूँ, मैं लिख दूँ कि ना लिखूँ, लिख दूँ क्या, चलो लिख देते हैं, क्यों भैया आलस करना है। ठीक है, तो तुमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं बेटा, यहाँ लिखते हैं। VA इजिकल्स टू फॉर्मूला यूज्ड, कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ होंगे यहाँ पे, फॉर्मूला यूज्ड कौन कौन से होंगे। V इजिकल्स टू क्या होगा, W/Q, एक U यूज़ होगा, VA माइनस VB इजिकल टू W/Q, एक ये यूज़ होगा। ठीक है, ठीक है, और क्या यूज़ होगा सर, और क्या यूज़ होगा, V इजिकल टू 1/4πε0 Q अपॉन R यूज़ होगा। और क्या यूज़ होगा सर, V अपॉन R इजिकल टू E, ये यूज़ होगा सर। और क्या यूज़ होगा सर, और क्या,
और क्या यूज़ होगा सर, और भी कोई यूज़ होगा? एक्सियल का लिख लो, एक्सियल के लिए क्या होता है, यही होता है ना। वी एक्सियल के लिए क्या होती है, यही होती है 1/4πε0। Q अपॉन आर होती है। इक्वेटोरियल के लिए क्या होती है, P अपॉन आर होती है ना, P अपॉन आर होती है। इक्वेटोरियल के लिए क्या होती है, 0 होती है। एनी पॉइंट के लिए, एनी जनरल पॉइंट के लिए क्या होती है, एनी जनरल पॉइंट के लिए क्या होती है, एनी जनरल पॉइंट के लिए क्या होती है सर, एनी जनरल पॉइंट के लिए क्या होती है, एनी जनरल पॉइंट के लिए होती है 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन आर, P cos थीटा अपॉन आर। समझ में आ रही है बच्चे, समझ में आ रही है बच्चे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ये हो गया स्फेरिकल शेल के लिए, ये सब हो गया, ठीक है। इन सबको भी साइड में रखो। बाकी तो सब तुम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, जस्ट ताज़ा, तो ये सब तो पता ही होगा। ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया है। और अब यहाँ से हम पहला क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, पहला क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सरफेस। ये क्वेश्चन मैं भी लगा दूंगा, ठीक है, फिलहाल समझो। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस Z = 50। एटॉमिक न्यूक्लियस उसके Z = 50 दे रखा है, ठीक है सर। ऑफ रेडियस, रेडियस क्या दे रखी है, R = दे रखा है। गिवन लिखते हैं पहले, है ना, गिवन लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, सोल्यूशन गिवन लिखते हैं। एक बार अपने आप ट्राई करना, जिसका लग रहा है बहुत ही अच्छी बात है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है पहले, ठीक है, एकदम बेसिक से फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मीटर में, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है तुमसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दो सरफेस पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, V = 1/4πε0 Q अपॉन R, है ना, Q अपॉन R। ये निकाल सकते हैं, Q निकाल ले पहले यहाँ से। Q निकालो, Q क्या होगा, Q = होता है Ne, क्या होता है Ne। तो Q = 50। और यहाँ प्रोटॉन का जो चार्ज है वो दे रखा है, या इलेक्ट्रॉन का, दोनों का चार्ज सेम होता है, इतना तो पता ही होगा। और ये पता होगा 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 80 है ना, 15 6 50 16 हाँ 80 आ जाएगा इंटू 10⁻−19, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये आ गया हमारे पास Q कूलाम में, ठीक है, Q आ गया कूलाम में। तो मेरे पास Q आ गया है, R मेरे पास है, तो मैं बस क्या करूँगा, V नो, हमें क्या पता है, V नो, V = फॉर्मूला जरूर लिख के आना, फॉर्मूले का भैया नंबर मिलता है, Q अपॉन R, है ना, आता है फिर भी लिखो। और अगर न्यूमेरिकल नहीं भी आता तो फॉर्मूला लिखाओ, ये ज़रूरी है। 9 × 10⁻9 इंटू 80 × 10⁻19 अपॉन 9 × 10⁻13। तो 9 से तो 9 कट जाएगा सर, तो क्या होगा 80 × 10⁻, अच्छा 13 है कि 15 है, सॉरी 15 है बेटा, 15 है, ये 15 दे रखिए, 10⁻−15। तो 10⁻−10 और प्लस 15 ऊपर हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा नीचे, ठीक है, नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो V कितना हो जाएगा 80 × 10⁵। और अगर पॉइंट इधर लेके आओगे तो जैसे लेफ्ट में पॉइंट कूदाते हो, जैसे ही लेफ्ट में पॉइंट कूदाओगे, जैसे ही लेफ्ट में पॉइंट कूदाओगे तो क्या हो जाएगा 8.0 × 10⁶। और वो भी किस में, वोल्ट में, वोल्ट में, है ना बच्चे। अरे शेर को समझ में आ गया होगा, है ना, मुझे पता है तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ऐसे क्लियर हो जाता है। अगर आपने कर लिया था बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं कर पाए थे तो होपलेस मत हो, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। 10 क्वेश्चन कराऊंगा और 10 में से लास्ट वाले को छोड़ के, है ना, लास्ट वाले को छोड़ के बाकी क्वेश्चन तो आप मेरे हिसाब से कर लोगे। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 4 × 10⁻⁷ कूलाम। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज 4 × 10⁻⁷ कूलाम लोकेटेड 9 cm away. Hence obtain work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁹ coulomb from infinity to that point P. Does answer depend on the path along which the charge is brought? तो देखो पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। एक पॉइंट मान लेते हैं P, ठीक है, एक पॉइंट P मान लेते हैं, ड्यू टू चार्ज 4 × 10⁻⁻ कूलाम। तो एक पॉइंट यहाँ था A, और यहाँ पे चार्ज है क्या 4 × 10⁻⁷ कूलाम, जो कि 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 × 10⁻⁻2 मीटर, है ना बेटा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 9 × 10⁻⁻2 मीटर अवे है। हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलाम। तो पहले कैलकुलेट, पहला पार्ट क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पोटेंशियल एट पॉइंट V निकालना है। तो V हमने पढ़ा था, V का फॉर्मूला पढ़ा था 1/4πε0। हमारे शेरों ने V का फॉर्मूला पढ़ा है Q अपॉन R। तो ये रहा Q और R ये रहा। तो V = 1/4πε0। Q क्या है, Q क्या है 4 × 10⁻⁷ डिवाइड बाई R क्या है 9 × 10⁻²। तो बेटा V क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखेंगे 9 × 10⁻9। आपने अटेम्प्ट करना है खुद अपने आप से क्वेश्चन एक बार, डिवाइड बाई 9 × 10⁻²। तो देखो मेरे हिसाब से होंगे क्वेश्चन, अगर आप करोगे तो होंगे ज़रूर,
और कितने होगा ये भी बताना। 4 इंटू देखो ये ऊपर जाएगा तो देखो ऊपर गया तो कितना होगा 10 की पावर 9 माइनस 7 कितना हो गया 10 की पावर 9 माइनस 7 प्लस का 2 और ये माइनस का 2 ऊपर फिर चला जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। यार इतना तो आना चाहिए यार, है ना। तो ये वोल्ट में आ गया, किस में आ गया, वोल्ट में आ गया। तो बेटा कितना पोटेंशियल होगा, पहला पार्ट हो गया कि यहाँ पे भी कितना है 4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट है पोटेंशियल, वोल्ट है पोटेंशियल यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पोटेंशियल। अब पूछ रहा है कि हैंस ऑब्टेन द वर्क इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द, ठीक है सर, ठीक है सर। तो क्या बोल रहा है कि एक चार्ज है, क्या चार्ज है 2 इंटू 10 की पावर, सेकेंड पार्ट है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 गुलाम का चार्ज है जिसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आया जा रहा है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आ रहा है। आप वर्क डन निकाल दो, आप वर्क डन निकाल दो। तो देखो जरा V, देखो जरा, मुझे पता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। V मुझे पता है V कितना है 4 इंटू 10 की पावर 4। देखो यार अगर नहीं पता तो ये देखो लिखा हुआ है फॉर्मूले सारे लिखे हुए हैं ना, इसीलिए लिख दिए मैंने। तो 4 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू वर्क डन निकालना है। चार्ज कितना है बच्चे, चार्ज है इतना, ठीक है। तो वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सॉरी। तो डिवाइड कर दो, क्या होगा 2 इंटू 10 की पावर 4 माइनस, अच्छा मल्टीप्लाई होगा ना, एक मिनट भाई, एक मिनट बच्चा, मल्टीप्लाई होगा है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वर्क डन क्या होगा 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 10 की पावर 4, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 जूल। ख़त्म बात, ख़त्म। बताओ क्या है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस, देख रहे हो। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं और आपको थोड़े बहुत ही फॉर्मूले याद हैं तो अब बेसिक से थोड़ा और आगे चलें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मेटल वायर है, अगला करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने पूरा कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। एक बार देखें वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है, अरे चल रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है एक मेटल वायर है जिसको बेंड कर दिया है रेडियस 10 सेंटीमीटर की। एक मेटल वायर है जिसको रेडियस 10 सेंटीमीटर के सर्कल फॉर्म में बेंड कर दिया गया है और उस पर 200 माइक्रो गुलाम का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पोटेंशियल एट सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर पे निकालना है। तो देखो भैया कितना चार्ज है 200 इंटू 10 की पावर माइनस 6 गुलाम। माइक्रो गुलाम में कितने गुलाम होते हैं 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। रेडियस कितनी है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, जल्दी बताइए, बोल क्या रहा है, बोल रहा है V निकाल दो, V निकाल दो। तो V का फॉर्मूला पता है, ये देखो, ये रहा देखो थर्ड वाला 1/4πε0 Q अपॉन R, ठीक है। अच्छा ये इंटीग्रेशन वाला भी सिस्टम हो सकता है इसमें, ये ना इसमें इंटीग्रेशन वाला सिस्टम भी हो सकता है कि इंटीग्रेट करके निकालना पड़ सकता है कभी कभी, कब, जब स्मॉल पोर्शन लेना पड़ जाए। अभी स्मॉल पोर्शन नहीं, अभी तो आराम से निकाल सकते हैं। तो 1/4πε0 Q कितना है 200 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 200 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 10। फिर 10 से गया 1, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 2 18 180 इंटू 10 की पावर 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5। तो V कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 1.8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, ठीक है। सही है, सही है 1.8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, अगला है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे हिसाब से आपने ये कर लिया होगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने करवाया, अब क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूँ मैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ। अ चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकुलाम, अ चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकुलाम इज गिवन टू अ हॉलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, फाइंड द पोटेंशियल। चलो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं बच्चा। अगला देखो मेरा, अगला देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे यार, ठीक है। अ चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकुलाम इज गिवन टू अ हॉलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, ठीक है। एक चार्ज है, कितना चार्ज है 24, एक क्वेश्चन है नंबर 4, ठीक है। 1 2 3 4, चौथा है ना, यहाँ चौथा ही है, ठीक है। चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकुलाम, माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6 कुलाम, ठीक है। इज गिवन टू अ हॉलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, रेडियस 0.2 मीटर दे रखी है सर। और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर,
फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो बेटा देखो ये रहा 0.2 सेंटीमीटर की स्फीयर वाला वो 0.2, और इसके ऊपर कितना है 24 × 10⁻⁶ चार्ज है, 24 × 10⁻⁶ गुलाम चार्ज है इस पर, ठीक है। तो भैया v निकालना है, v निकालते हैं 1/4 पर, और सरफेस पे निकालना है यहाँ पे इसके सरफेस पे, तो बिल्कुल आराम से निकलेगा इंटू Q/r। तो भाई v = 9 × 10⁹ Q क्या है, Q क्या है, Q क्या है, Q है 24 × 10⁻⁶, और r क्या है 0.2, ठीक है बच्चा। तो v = क्या हो जाएगा 9 × 24 / 2 कर लो और पॉइंट हटा दो, है ना। चलो अभी लिखा लें तो 0.2 10⁹ में से 6 गया 3 बचा, 10⁹ में से 6 गया 3 बचा। तो v = क्या हो गया, अब यहाँ से देखो, यहाँ से पॉइंट हटाओ, एक यहाँ पे +1 कर देता हूँ, तो 9 × 24 / 2 × 10⁴, ये हो गया 12, 12 9 × 108 × 10⁴, एक पॉइंट। तो v = क्या हो गया 1.08 × 10⁶ वोल्ट। बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का, देखिए जरा, सेकंड पार्ट बोल रहा है इस क्वेश्चन का कि एट द डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर ये 0.2 मीटर का स्फीयर है तो 0.1 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पे ही होगा, 0.1 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पे, या 0.1 भी बोल देता तो कहीं अंदर ही होगा, 0.1 भी बोल देता तो कहीं अंदर ही होगा। और मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट याद है, मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे जब ये पढ़ा रहा था कि भाई अगर गॉसियन सरफेस छोटा हो जाता है, ध्यान से सही है, गॉसियन सरफेस रियल सरफेस से छोटा हो जाता है, तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है, वही हो जाता है इसके अंदर, वो भी कांस्टेंट, है ना। तो बेटा 0.1 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दे रखा है, मैं देख नहीं पाया, अगर सेंटीमीटर है तो भी वो अंदर है, और मीटर है तो भी वो इसी के सरफेस के अंदर है, गॉसियन सरफेस के रियल सरफेस के अंदर है वो चीज़। तो भाई क्या होगा, अंदर तो कांस्टेंट ही होगा ना, और कितना कांस्टेंट होगा, जितना सरफेस पे होगा। तो v का भी जो सेकंड पार्ट होगा ना, सेकंड पार्ट में क्या होता है, v = 1.08 × 10⁶ वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इट लाइज अंडर द स्फीयर, है ना, ऐसा बोल दो, या जो भी स्फीयर ही दे रखा है ना, ये v = 1.08 × 10⁶ वोल्ट। देखो कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए तुम्हारी, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हमने ये वाला कर दिया, अब कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद, 27 ड्रॉप्स ऑफ, अच्छा ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको क्वेश्चन को देखना, ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया। पाँचवा देखते हैं बाबू, देखो पाँचवा क्वेश्चन क्या होगा, पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 27 ड्रॉप्स हैं आपके पास सेम साइज़ के, और चार्ज एट 220 वोल्ट। 27, अब मान लेते 27 छोटे छोटे हैं ना, तो कितने हैं चार्ज, कितने ड्रॉप्स हैं मेरे पास, देयर आर 27, कितने, देयर आर 27 ड्रॉप्स है ना, ये ड्रॉप्स ही तो बोल रखा है, देयर आर 27, हाँ, देयर आर 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट। कितने पे वोल्ट पे है, 220 वोल्ट पे, वोल्टेज कितना दे रखा है इनका, 220 वोल्ट दे रखा है 27 ड्रॉप्स पर, ठीक है। और ये स्फेरिकल होंगे, ड्रॉप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, क्लास 11 में पढ़ा था, डेंसिटी ऑफ ए बबल, है ना ये सब। तो ये क्या होता था, यहाँ पे ड्रॉप है तो ये स्फेरिकल होगा, और इनको कंबाइन करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया है, तो ऐसे 27 है मेरे पास, है ना, 27, और इसको मिला के एक बड़ा स्फीयर बना दिया है। तो इसकी रेडियस को मैं r बोल देता हूँ, इन सब की रेडियस को मैं छोटी r बोल देता हूँ, है ना, सबकी सेम होगी छोटी r, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब क्या होगा, ये सारे मिलके 27 × 4/3 वॉल्यूम ऑफ छोटे वाले πr³ = वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला 4/3 πr³। तो यहाँ से देखो 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 27 r³ = r³ आ रहा है। तो यहाँ पे r जो आएगा वो आएगा 3r, है ना, रूट कर लोगे, क्यूब रूट कर लोगे तो r = 3r आ जाएगा। मतलब बड़ी वाली जो रेडियस है वो छोटी वाली के 3 गुना बड़ी है। तो छोटा सा बबल है, इससे 3 गुना बड़ा है बड़ा वाला बबल है, ये बोल रहा है। अब चार्ज की बात करें तो हर इसमें, इनमें 27 है, इनमें क्यू छोटे छोटे क्यू होंगे 4, क्यू कर कितने होंगे, ये 27 क्यू होंगे ऐसे, और ये सारे मिलके इधर हो गए। तो यहाँ पे जो क्यू होगा, जो बड़ा क्यू होगा, जो इसके अंदर होगा, इसके अंदर जो बड़ा क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 27 छोटे क्यू के बराबर होगा, है ना, 27 छोटे क्यू के बराबर होगा। ठीक है सर, बिल्कुल सर, समझ में आ रही बात। अब क्या पूछ रहा है इसमें, पूछ के हाँ गया क्वेश्चन ये, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, तो पोटेंशियल निकालना है। तो भाई वी पोटेंशियल, वी स्मॉलर लिखते हैं। वी स्मॉलर कितना है भाई, वी स्मॉलर कितनों का, 27 का, वो है 220। कितना है, 220। कितना है, 220। और बिगर का निकालना है, वी बिगर का निकालना है, ठीक है, वी बिगर का निकालना है। तो बिगर का कैसे निकाला जाएगा,
वी बिगर का कैसे निकला जाएगा, अब ध्यान से समझो। 1/4πε0 Q अपॉन आर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दें, और ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ऑफ बिगर किसके बराबर होना चाहिए भाई, स्मॉलर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सारे का सारा इसी में तो बना दिया गया है। जितना भी चार्ज था वो सब इसी में तो कन्वर्ट हो गया। मतलब ये सब 27 जो डिफरेंट वो थे ड्रॉप्स थे, वो एक ही बड़ा ड्रॉप बन गया आगे। तो जितना पोटेंशियल इस पर चार्ज हो रहा होगा, जितना पोटेंशियल इसे चार्ज किया होगा, उतना ही पोटेंशियल ये भी चार्ज हो रहा होगा या हुआ होगा जब बनाया गया होगा। तो वी बिगर इज इक्वल टू वी स्मॉलर हो गया होगा। तो अब यहाँ से पोटेंशियल निकालते हैं। देखो स्मॉलर का तो हमें पता है क्या है, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ जब पुट करेंगे तो वी बिगर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 यहाँ क्या हो जाएगा, Q मतलब 27 Q, भाई Q है ना, कैपिटल Q आएगा तो कैपिटल Q क्या 27 छोटे Q हो जाएंगे, है ना, ये पुट कर सकते हैं। और R कैपिटल R क्या 3R हो जाएगा, इजिकल्स टू 220 के बराबर, है ना। क्यों, क्योंकि V स्मॉलर 220 है, V स्मॉलर क्या है 220 दे रखा है। तो 1/4πε0 ये कितना हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है इसमें, हमें तो पोटेंशियल ही निकालना था, है ना, पोटेंशियल ही तो निकालना था हमें। हाँ तो ठीक तो है। तो वी बिगर निकल आएगा हमारे पास। वी बिगर क्या निकल के आएगा, वी बिगर निकल के आएगा, ठीक है। वी बिगर निकल के आएगा, देखो ये 3 9 27 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9Q अपॉन R, देखिएगा 9 × 10 की पावर 9 इक्वल टू 220, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूँ, देखो इधर, अच्छा इसको K लिखते हैं, इसको 1/4πε0 ही लिखते हैं। 1/4πε0 Q अपॉन R को अगर मैं लिख दूँ, वी बिगर इज इक्वल टू, ये 200 हटाओ, यहाँ से 200 हटा दो, वी बिगर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, और ये इंटू 9 कर दूँ ऐसे, बाहर 9 को बाहर रख दूँ। तो ये जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है किसके बराबर है, ये जो आपको दिख रहा है ये किसके बराबर है, ये जो आपको दिख रहा है ये किसके बराबर है, ये है वी स्मॉलर के बराबर। अगर स्मॉलर निकालता, वी स्मॉलर कैसे निकलता, वी स्मॉलर निकलता 1/4πε0, एक अगर इसके लिए निकालते, एक छोटे से Q के लिए निकालते तो ये निकला Q अपॉन R निकलता, तो वही हो गया ना। तो ये 220 है, कितना है ये 220 है। तो वी बिगर क्या आ जाएगा, वी बिगर इज इक्वल टू, जो बड़ा वाला बबल होगा इसके लिए क्या आएगा 9 × 220, 9 × 220 क्या हो जाएगा 9 2 80, 9 2 80, 1980 वोल्ट, कितना हो जाएगा वी बिगर के लिए 1980 वोल्ट, 1980 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा, ज़रूर बताना, ठीक है। एक बार इसको फिर से मैं समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि देखो मैं भी ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन है ना ये ऑन द स्पॉट तो नहीं लगा रहा हूँ, मैंने चूज़ किए हैं क्वेश्चन, बट हाँ मैंने सोल्यूशन नहीं देखा, ईमानदारी से बताऊँ तो आपको, क्योंकि मतलब मैं ये मानता हूँ कि सोल्यूशन देख के पढ़ाना यार सही चीज़ नहीं है। अगर आप टीचर हो तो आपको उस चीज़ की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, बेसिक क्वेश्चन हैं ये कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं एकदम एडवांस लेवल के, तो भाई मैं प्रिपेयर करके आता अच्छी तरीके से, तो आप गलती का गा नहीं निकाल सकते। अब तो आप कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते, कैलकुलेशन भी रट के आता हूँ, मतलब रट के तो नहीं, मैं इतनी बार कर लेता हूँ उस क्वेश्चन को, यार लगा लेता कि एक बार फेमिलियर हो जाता। और ये क्वेश्चन में ना कोई रटने वटने वाली चीज़ है नहीं, वे बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ना भाई। तो अब और थोड़ा सा हम एडवांस चलते हैं, क्या है क्वेश्चन भाई, देखो जरा ध्यान से। दो चार्जेस 3 × ये और ये आर, अच्छा तुमको तो देखो, तुमको तो मिल जाएगा क्वेश्चन, तुमको तो भैया मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं पढ़ के एक बार करता हूँ इसे, देखो 5वां हो गया, छठे पे आ गए हम, 5वां हो गया, छठे पे आ गए हम, 5वां हो गया, छठे पे आ गए हम। देखो जरा ध्यान से, एक बार रुक जाओ यार, वीडियो देख लूँ मैं, हाँ ठीक है। 5वां हो गया, छठे पे आ गए हम। देखो ज़रा बच्चे, देखो ज़रा क्या क्वेश्चन है। 2 चार्जेस 3 × 10⁻8 कूलम एंड -2 × 10⁻8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। तो बेटा एक यहाँ पे A है और एक है B, ध्यान से देखना, ठीक है। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 × 10⁻8, ये कितना दे रखा है -2 × 10⁻8, ठीक है। कूलम लगा लेना, कूलम लगा लेना, ठीक है मेरे बच्चे, कूलम लगा लेना। और ये 15 सेंटीमीटर दूर है आपस में, कितने हैं 15 सेंटीमीटर, 0.15 मीटर है ना, डायरेक्ट बात है। 15 × 10⁻2 मीटर दूर है, कर लोगे ना यार, ये सब तो बताने वाली बातें नहीं है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है बेटा, कहाँ गया क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 एट वॉट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी भी 0। अरे बेटा यहाँ तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना, इसके 2 केसेस बनेंगे, देखो ध्यान से। एक तो मान लेते हैं मैं यहाँ बनेगा, तो इसको ना फिर से बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये तो 0.15 मीटर है पूरा, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ यहाँ पे 0 हो जाएगा, इस पॉइंट P पे 0 हो जाएगा। इन दोनों का पोटेंशियल कंबाइन होकर इस पॉइंट पे B, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा ना, तो कहीं इस साइड में B की तरफ इनका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ ये पूरा था 0.15, तो यहाँ से अगर मैं x मान लूँ,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.15 माइनस एक्स। अगर ये पूरा 0.15 है तो अगर ये x है तो ये 0.15 माइनस एक्स। देखो 0.15 माइनस एक्स करूँगा तो यही बचेगा पी। समझ में आ रही है बात? तो बस अब वी ए निकालो। देखो कितना आसान है, पढ़ाया ना, वी ए तो निकाल लोगे, सब निकालो मेरे साथ। 1/4 क्यों क्या है 3 × 10⁻⁸ अपॉन एक्स। ठीक है बेटा, वी बी क्या हो जाएगा, वी ए निकल गया, वी बी निकालो 1/4 माइनस 2 × 10⁻⁸ और डिवाइड बाई 0.15 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। और वी टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी ए प्लस वी बी करना पड़ेगा मेरे बाबू नहीं मेरे बच्चे। ठीक है, तो वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरी बाबू गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, तो वी टी क्या हो जाएगा 1/4 3 × 10⁻⁸ अपॉन एक्स, और ये माइनस हो जाएगा माइनस 2 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई 0.15 माइनस एक्स। तो ये हो गया बेटा, वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो बेटा ये पूरा जीरो होना चाहिए। वी टोटल कितना है, जीरो है। अभी बोला, देखो क्वेश्चन में पढ़ो, बोला है जीरो होना चाहिए। जीरो कब होगा, उसके लिए डिस्टेंस निकाला। जीरो हो जाएगा तो बेटा ये तो पूरा हटा दो, इसको उधर मल्टीप्लाई में भेजोगे तो ये डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में, 1 नीचे डिवाइड में, तो जीरो से चाहे कुछ मल्टीप्लाई हो चाहे कुछ डिवाइड हो, जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या होगा 10⁻⁸ बाहर ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 3/x माइनस 2/0.15 माइनस एक्स। बेटा ये भी, ये देखो मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में जाएगा इक्वल टू 0 पे, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म हो गया ना। ये नीचे डिवाइड में जाएगा 10⁻⁸ डिवाइड में जाएगा, खत्म। बचा 3/x माइनस 2/0.15 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करो, इनको देखो, ये करो क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लो। 3 × 0.15 माइनस एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई, देखो इधर x × 0.15 माइनस एक्स। समझ में आ रही है बात, इक्वल टू 0। ये अब यहाँ डिवाइड में, ये यहाँ डिवाइड में, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में डिवाइड, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या रे, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। तो बचेगा क्या, तो वी टी तो 0 हो रहा है ना, तो वी टी छोड़ दो, वी टी मत देखो, वी टी तो 0 हो रहा है, तो वी टी लिखने की जरूरत नहीं है। वी टी तो पूरा 0 हो रहा है ना लास्ट में, तो वी टी लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दो। ठीक है, अब ये पूरा 0 हो गया इधर, तो 3 × 0.15 क्या होता है, 0.15 होता है 0.45 माइनस 3x। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, 15 दिया 45 होता है ना, तो 0.15 3 45 होता है ना, तो बस 0.45 कर दिया मैंने। 3x माइनस 2x इजिकल टू 0, तो इसको उधर भेज दो, या इनको मल्टीप्लाई करो उधर भेज दो, तो 0.45 इजिकल टू 5x हो जाएगा। तो x इजिकल टू क्या है 0.45 डिवाइड बाई 5, तो क्या आएगा 0.9 मीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर। 0.9 मीटर मतलब 9 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का था, 15 सेंटीमीटर का था ना। देखो यहाँ से जो डिस्टेंस आया है ए से आया है, ये क्या आया है 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ये ए से 15 सेंटीमीटर दूर होगा, जहाँ पे पोटेंशियल टोटल 0 हो जाएगा अगर पॉइंट इनवर्ट्स है तो। अगर यही पॉइंट बाहर रख दूँ मैं, कैसे अगर यही पॉइंट मैं बाहर रख दूँ तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं। अब इसी को ना एक तरीके से और से बोल सकता है वो क्वेश्चन, देखो ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। अब बोल दे कि ये जो पॉइंट P है ना बेटा, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P ना कहीं पे यहाँ पे हो, तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, ये तो बेटा 0.15 है, और ये टोटल मैंने बोल दिया x है, तो ये कितना होगा BP, x माइनस 0.15, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा x माइनस 0.15 होगा ना। ये समझ में आ रही है, BP x माइनस, देखो x में से 0.15 हटा दिया। तो अब कैसे करेंगे, VA निकालते हैं। VA क्या होगा 1/4 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई x। VB क्या होगा बच्चे 1/4 माइनस 2 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई x माइनस 0.5। फिर टोटल 0 होना चाहिए, VT को 0 होना चाहिए, और VT होता क्या है, VT होता है VA प्लस VB, VA प्लस VB इक्वल टू VT होता है, इसे 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, पहले VA प्लस VB निकालेंगे, तो 1/4 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा 3 × 10⁻⁸ अपॉन x, और माइनस 2 × 10⁻⁸ अपॉन x माइनस 0.15। अरे बेटा किसके बराबर, 0 के बराबर। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब इसको फिर से उधर कर दो, 0 हो जाएगा ये भी पूरा, तो बचेगा क्या 10⁻⁸ को भी बाहर ले लो, तो ये क्या होगा 3/x माइनस 2/x माइनस 0.15 इज इक्वल्स टू 0। ये भी 0 खत्म, 3/x माइनस 2 अपॉन x माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3x माइनस 0.15, देखो यार कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए बढ़िया तरीके से, x माइनस 0.15 इज इक्वल्स टू 0। ये खत्म, उधर भेज दो, 0 हो गया। बचेगा क्या 3x माइनस 0.45 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया, 3 में से गया x इज इक्वल टू 0.45। भैया क्या हो गया 45 सेंटीमीटर दूर,
अगर बाहर देखा जाए तो 45 सेंटीमीटर दूर क्या होगा हमको, 45 सेंटीमीटर या 0.45 मीटर, चाहे 45 सेंटीमीटर बोल लो, चाहे 0.45 मीटर बोल लो, इतनी दूर क्या होगा, इतनी दूर क्या होगा बेटा, इतनी दूर क्या होगा बेटा, देख रहे हो इतना मैं थक गया हूँ बोल बोल के कि मेरे मुँह से शब्द नहीं निकल रहा है। इतनी दूर क्या होगा, इस पॉइंट ए से इतनी दूर क्या होगा, ये ज़ीरो होगा, है ना, पोटेंशियल ज़ीरो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 2 पार्ट में क्वेश्चन है, दोनों पार्ट में होगा ये, ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो ये वाला भी हो गया हमारा। अब क्या है, कैलकुलेट द, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास देखें ज़रा, ठीक है, ये भी हो गया है हमारे पास, ये भी हो गया है, छठा भी हो गया है, 7वां भी हो गया। अब 8वां क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना, अच्छा 8वां करेंगे, 9वां और 10वां, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखना 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड √2 हैविंग चार्जेस 100 - 50 20 - 60, 100 - 50 20 - 60 माइक्रोकूलम एट 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो बेटा प्लीज़ कमेंट करना, देखो आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और आप एक पेशेंट हो, ऐसा मान लो। जब आप अपनी बीमारी बताओगे तभी तो मैं आपको बताऊँगा ना कि इसका दवाई कौन सी खानी है। क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से हम 8वें पे चले गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वें पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 चार्जेस हैं 100, अच्छा एक स्क्वायर बनाते हैं पहले, एक बेहतरीन सा स्क्वायर, अच्छा सा स्क्वायर बना दिया, जिसको नाम दे देंगे ABCD नाम दे दिया मैंने इस स्क्वायर को। और पूछता क्या है, पूछता है ABCD जो स्क्वायर इसमें 100 माइक्रोकूलम -50 माइक्रो, यहाँ पे 100 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -50 माइक्रोकूलम, ठीक है, 100 - 50 और क्या बेटा 20 और -60, 20 माइक्रोकूलम और -60 माइक्रोकूलम, ये दे रखा है। बोलता है आगे क्या बोलता है, और इसकी साइड है √2 मीटर, कितनी है बेटा, इसकी सारी साइड कितनी है, √2 मीटर। अब क्या पूछता है बेटा, देखो ज़रा, अब क्या पूछता है, अब पूछता है इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दो सेंटर पे, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दो सेंटर पे, सेंटर मान लो यहाँ होगा O, तो यहाँ से देखते हैं ऐसे, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा ना, इस तरीके से, सेंटर इस तरीके से होगा O, इसको O बोल देते हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, देखो ये निकालते हैं, ये तो 90 डिग्री होगा, ऐसे ये भी 90 डिग्री होगा, ध्यान से देखो, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अगर ये √2 और ये √2, तो परपेंडिकुलर बेस √2, हाइपोटेनस निकालते हैं, तो h² = √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो h² = क्या हो गया 2 + 2, तो h² = हो गया 4, तो h = हो गया 2, है ना, h = हो गया 2 मीटर और 2 मीटर। अब देखो ये तो हो गया पूरा 2 मीटर, मगर A से O का डिस्टेंस क्या है, ये पूरा 2 मीटर है, यहाँ से A से लेकर C तक 2 मीटर निकाला है मैंने, मुझे AO चाहिए, तो h/2 कर दूंगा, तो h/2 क्या होगा 1 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी सिमिलरली 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर, ठीक है। अब मैं VA निकाल लेता हूँ, तो VT निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, VA + VB + VC + VD, है ना बेटा। तो VT निकालने के लिए VA क्या होगा 1/4πε0, बाहर ले लिया, फिर क्या होगा 100 × 10⁻⁻6/1 प्लस -50 × 10⁻⁻6/1 डिवाइड बाई 1, फिर प्लस 20 × 10⁻⁻6/1 प्लस -60 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 1, ठीक है बाबू। VT = क्या हो जाएगा 1/4πε0, ध्यान से देखना 100, अब 10⁻⁻6 को भी बाहर ले लो, 10⁻⁻6 को भी बाहर ले लो, अंदर क्या बचा 100 - 50 + 20 - 60, ठीक है, तो 100 + 120 और 110, है ना। तो VT = 9 × 10⁹, इसको लिखता हूँ 1/4πε0 को, और ये हो गया 10⁻⁻6 और इसको बोलते हैं 10, क्योंकि देखो 100 + 20 120 और माइनस का कितना आ रहा है 110, तो ये आ गया बचा 10। तो VT कितना आ गया बेटा, VT आएगा, इसको 10 की मतलब ये 10⁻10 - 6, 9 × 10⁻4 वोल्ट आएगा, 9 × 10⁻4 वोल्ट आएगा, 9 × 10⁻4 वोल्ट आएगा, बिल्कुल सही आया है, ठीक है, बिल्कुल सही आया है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, 8वां क्वेश्चन हो गया। अब एक 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, 9th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 4 चार्जेस हैं Q + Q, अरे भाई ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है,
ये मैंने इसीलिए, ये ना अपने आप करके कोशिश करना। ये तुमको दिख तो गया होगा, स्क्रीन पे दिख गया होगा, मैं सब पेस्ट कर दे रहा हूँ, है ना। सारे क्वेश्चन पेस्ट करूँगा ना इससे पहले, क्वेश्चन करवाने से पहले। तो ये तो तुमको पहले दिखे होगा, इसको ना अपने आप अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 9 को अपने आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को अपने आप अटेम्प्ट करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 को मैं एक बार यहाँ पे अब अगर मेरे को लग रहा है कि बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भाई कोई बात नहीं, बेईमानी अपने आप से कर रहे हो, मैं तो देख ही नहीं सकता आपको, ठीक है। मगर बेईमानी मत करना, ठीक है। एक बार अटेम्प्ट करना, फिर क्वेश्चन करना आराम से। तो देखो भाई 4 चार्जेस हैं, A B C D, ठीक है। तो कैसे हैं, Q प्लस Q माइनस Q माइनस Q, Q प्लस Q, वही मतलब प्लस Q माइनस Q माइनस Q, ठीक है। आर प्लेस रिस्पेक्टिव A B C D साइड A अरेंज इन गिवन ऑर्डर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर O। तो सबसे पहला पार्ट क्या बोला है, सेंटर O पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर O पे कैलकुलेट करना है, और इसके स्क्वायर की साइड कितनी है, A है, कितनी है स्क्वायर की साइड, A है। तो भैया फिर वही बात, देखो यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, पहले मुझे हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी। ये मान लेते 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर इजिकल टू 2a स्क्वायर, एच इजिकल टू √2a, एच इजिकल टू √2a। अगर ये √2a है पूरा तो इसका आधा कितना होगा, h/2 करेंगे तो √2/2a, तो क्या हो जाएगा, h/2 इजिकल्स टू 1/√2a, 1/√2a। तो ये होगा 1/√2a, मतलब √2a भी लिख सकते हैं, a मतलब a/√2, a/√2 ये भी होगा, ये भी a/√2 होगा बेटा, ये भी a/√2 होगा और ये भी a/√2 होगा, है ना। तो सारे a/√2 होंगे। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट VT करेंगे। VT क्या होगा, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। तो VT यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो Q को यहाँ लेके आना है, तो Q अपॉन R1 क्या है, a/√2 प्लस VB के लिए क्या होगा, इसको इधर लेके आना है, तो प्लस का Q अपॉन a/√2 माइनस का Q अपॉन VC माइनस का Q अपॉन a/√2 और माइनस का Q, फिर से देखो D है ना, माइनस Q अपॉन a/√2, ठीक है। तो देखो ये प्लस इससे कट गया, इससे कट गया, पूरा कितना हो गया, सेंटर पे कितना है, V@0 कह देते हैं, V@O कितना है, 0 है, कितना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना बेटा आया, 0 वोल्ट, कितना आया, 0 वोल्ट, यार यूनिट जरूर लगाना, 0 वोल्ट, ठीक है। 0 वोल्ट या जूल पर क्या बोलते थे, जूल पर कुलाम, ठीक है, या न्यूटन मीटर पर कुलाम, ठीक है बच्चे। तो ये आ गया मेरा, ये न्यूमेरिकल का आधा पार्ट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरे पास बोर्ड इतना बड़ा है नहीं, ठीक है। तो जितना बड़ा बोर्ड है उतने में ही हमको काम चलाना पड़ेगा। तो पहला पार्ट तो हो गया, पहला पार्ट तो हो गया। पहला पार्ट तो हो गया, ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया हमारा, ठीक है। अब एक मिनट देखना, इसको देखना ज़रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट करते हैं। अलार्म बज गया, 5 बज गए, रात हो गई पूरी, ठीक है। अब दूसरा पार्ट करते हो। दूसरा पार्ट क्या है इसके क्वेश्चन का, क्या बोलता है, इफ़ E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC एंड CD, BC एंड CD के मिड पॉइंट है E एंड F, ठीक है जी, ठीक है जी। तो क्या बोल रहा है, बेटा, तो क्या बोल रहा है, अगर E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड CD, व्हाट विल बी द वर्क इन कैरिंग चार्ज E फ्रॉम O टू E एंड फ्रॉम O टू F। तो चार्ज को O से E ले जाने में कितना और O से F ले जाने में कितना टाइम लगेगा, या कितना वर्क लगेगा, सॉरी टाइम नहीं, कितना वर्क लगेगा, ध्यान से सुनना, वर्क कितना लगेगा। तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। इसको ना मैं एक बार साफ़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा गंदा हो रहा है ना। यहाँ बनाता हूँ फिर से एक बार डायग्राम, ध्यान से देखो। पहले तो मुझे अगर यहाँ से यहाँ का वर्क निकालना है एक E चार्ज को ले जाने में, स्मॉल E चार्ज को ले जाने में, तो पहले तो मुझे यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो A B C D, यहाँ पे रखते हैं E, यहाँ रखते हैं O, सिर्फ इसके लिए बनाते हैं। तो देखो ज़रा यहाँ से मुझे A तक आना है, A से E तक आना है, B से भी E तक आना है, ठीक है, और यहाँ से भी, और इसको तो बाद में ले जाना है, चलो ठीक है। O पे मैंने निकाला था 0 वोल्ट होता है,
ये था a/2, ये था a/2, याद आया? ये a/2 हो जाएगा ना, ये पूरा a/2 फिर a/2 है ना, a/2 तो अब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, समझ में आ रही है बात? तो अब क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे ई पर। तो ई पर पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा? अच्छा, यहाँ भी प्लस क्यू था, यहाँ प्लस क्यू था, यहाँ माइनस क्यू था और यहाँ भी माइनस क्यू था। तो पोटेंशियल एट ई निकाला जाएगा, वो कैसे निकाला जाएगा? VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। तो देखो DE, यहाँ से C से E तक का रास्ता a/2 है और D से E तक का रास्ता भी a/2 है, मगर ये तो नहीं पता हमें कि A से E तक कैसे आएंगे। तो A से E तक आने के लिए क्या करेंगे? देखो 90 डिग्री है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। तो यहाँ से निकालते हैं h² = a² प्लस a²/4। तो h² = 4a² प्लस a²/4, ठीक है। h² = 5a²/4। तो h = √5a/2 हो जाएगा, √5a/2 हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारे पास यहाँ का क्या आया? √5a/2 और यहाँ का भी क्या आएगा फिर? √5a/2। क्यों? क्योंकि यहाँ भी परपेंडिकुलर वही है और बेस वही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो हाइपोटेनस आ गया। अब मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट यहाँ पे पुट करूँगा। तो V क्या आएगा? 1/4πε0 को बाहर ले लो। तो A के लिए क्या आ रहा है? Q/√5a/2। तो √5a और 2 नीचे आएगा, ऊपर ले आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, नीचे आएगा उसको ऊपर ले आओ। फिर किसके लिए आएगा देखो ज़रा, तो अब निकालेंगे VB के लिए भी सेम ही आएगा, √2Q/√5a, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब इनके लिए निकालते हैं VC के लिए। तो माइनस Q/a/2 करेंगे तो 2Q/a कर लो। फिर क्या करेंगे बेटा? फिर क्या करेंगे हम? देखा ध्यान से देखो, फिर क्या करेंगे माइनस, अब VD के लिए करेंगे, VD के लिए ध्यान से देखो, VD के लिए क्या होगा? माइनस Q/a/2, तो 2 ऊपर फिर आ जाएगा, तो माइनस का 2Q/a। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, है ना? समझ में आया होगा, पुट करके देखना है ना। R को मैंने जब पुट किया a/2, तो वो 2 ऊपर चला जाता है ना, जंप करके ऊपर चला जाता है। तो अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से, यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे 2Q क्यों ना, यहाँ से VE जो है मेरे पास, यहाँ से 2Q को बाहर ले लेता हूँ। देखो सब में 2Q कॉमन है, 2Q को बाहर ले लूँगा तो क्या बचेगा? 2Q/4πε0। यहाँ क्या बचेगा? 1/√5a प्लस 1/√5a माइनस 2/a माइनस 2, मतलब माइनस 1/a माइनस 1/a। तो यहाँ क्या हो जाएगा? VE = 2Q/4πε0 और ये क्या हो जाएगा? 2/√5a और माइनस 2/a। समझ में आ रही है बात? तो VE क्या होगा? 2 को बाहर ले लो यहाँ से, तो 4Q/4πε0। देखो इधर 1/√5a माइनस 1/a। अब यहाँ से क्या होगा बेटा? 4 से 4 काट दो, तो VE = क्या होगा? Q/πε0 और a को बाहर ले लो, तो a नीचे आ गया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा? 1/√5 माइनस 1। तो ये आ गया आपका VE आ गया। अब VE आ गया है। अब वर्क डन 0 पे, यहाँ का पोटेंशियल कितना आया? यहाँ का पोटेंशियल आया Q/πε0 1/√5 माइनस 1। भाई ये समझना पड़ेगा, जोर लगाओ बुद्धि पे। आसान क्वेश्चन तो कोई भी कर देता है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये आ सकता है, बहुत होपफुली आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ये आज तक आया नहीं है, ठीक है। और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस टॉपिक पर, मतलब इतने टॉपिक्स में से, ठीक है। ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, सेकंड यार, बहुत लेंथी चैप्टर है, ख़त्म होने में टाइम लगेगा इसे, मगर हम कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? कुछ भी हार्ड नहीं है, इतना समझ में आ गया होगा, है ना। बिल्कुल मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक समझाया तुमको, ये मान लो एकदम स्टेप पर स्टेप लेके चलाऊँ मैं तुम्हें। अब मुझे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो VE माइनस VO करेंगे, क्योंकि E से ऊपर ले जाना है ना, E से ऊपर ले जाना है, तो VE माइनस VO करेंगे इजिकल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। कौन सा चार्ज? E मूव कर रहा है। कितना चार्ज? देखो क्वेश्चन में पढ़ो, E मूव कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में E मूव कर रहा है, ठीक है। तो VE कितना हो गया? देखो ध्यान से, यहाँ पे VE कितना हो गया? यहाँ पे VE हो गया, ये कितना निकाला तुमने? Q/πε0a माइनस VO पे कितना है? O पे 0 है, इजिकल टू W/E। तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन इधर कर दो, तो वर्क डन इजिकल्स टू QE/πε0a। तो ये आया वर्क डन E से करने पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मेरे हिसाब से ले लिया होगा। समझ में आई बात? समझ में आ गई? ठीक है सर, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ गई। अब मैं E से O पर वर्क डन निकाल लिया, अब मुझे F से निकालना है। कहाँ गया F मेरा?
अच्छा मैंने ये रहा एफ है ना, ओए होए, चलो इसे यही बोल दो। चलो मैंने एफ से निकाले, ऐसा मान लो वी वर्क डन फ्रॉम एफ से निकाल लिया मैंने, वर्क डन फ्रॉम एफ से निकाले, एफ से, ठीक है। जहाँ जहाँ ई है वहाँ एफ कर दो यार, थोड़ी सी गलती हो गई ना, वी एफ मान लेना इसे, वी एफ है ना, कोई बात नहीं है, बात वही है, मैंने ई से निकाला एफ से निकाला, बस पॉइंट का नाम है, चाहे एफ कर दो चाहे ई कर दो, तो वी एफ कर दो, वी एफ, ठीक है, यहाँ पे भी वी एफ, ठीक है बाबू, ठीक है, हो गया वर्क डन, हो गया वर्क डन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे दूसरा पार्ट करवाना है। अब लास्ट पार्ट क्या है कि अब ये एफ से ओ चला गया, अब ई से ओ लेके आओ, है ना, एफ से ओ चला गया, ई से ओ लेके आओ, तो देखो कैसे लेके आएंगे, ठीक है, देखो कैसे लेके आएंगे, इसको लेके आएंगे कुछ इस तरीके से, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। तो पहले मैं वी ई निकाल दूँ, पहले यहाँ पे फिर से बनाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो इधर ध्यान से, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ई, और ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये ए हो गया, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है बेटा, और यहाँ भी माइनस क्यू है, ठीक है। ये एफ़ था, एफ़ तो निकाल लिया हमने, तो एफ़ को यहाँ मेंशन कर देते हैं बस। अब मुझे ओ यहाँ पे है जिस पे 0 वोल्ट है, ठीक है, ये ओ है, और यहाँ से निकालना है। अब यहाँ का रास्ता ढूंढो, यहाँ से यहाँ का रास्ता ढूंढो, ये तो रास्ता पता ही है, a/2 a/2, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ठीक है। तो फिर वही बात है, देखो अभी इसका मैंने पीछे करवाया है, अरे यार लो यार मैं करवा ही रहा हूँ, a² + a²/4 हो जाएगा, है ना, ये देखो ये 90 डिग्री होगा ना, परपेंडिकुलर बेस, तो h² = क्या हो जाएगा 5a²/4, तो h = √5a/2, ये निकल गया फिर से, तो क्या हो गया √5a/2, ये भी √5a/2। समझ में आई बात, समझ में आई बात, बिल्कुल फाड़ू क्वेश्चन है ये भी, देख रहे हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन, खत्म ही नहीं हो रहा साला, 5 नंबर में पक्का है ना, साला वाले के लिए सॉरी, मगर हाँ 5 नंबर में पक्का है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी मेरी ऐसी ही है यार, ठीक है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा प्रोफेशनल हो जाऊँ, ठीक है। √5a/2, तो यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जरा, ई पे निकालना है ना मुझे क्या निकालना है, ई पे पहले पोटेंशियल निकालना है, तो वी ई के लिए पोटेंशियल जो आएगा वो क्या आएगा 1/4πε0, ठीक है। अब ए से अगर जाएंगे तो Q/√5a, और फिर से ये /2 होगा तो 2 ऊपर फेंक दो। बी से जाएंगे तो बी से कितना जाएगा, बी से क्या जाएगा, बी से जाएगा Q/, देखो इधर a/2, तो a नीचे ऊपर 2 फेंक दो, यहाँ माइनस सी से जाएगा तो सी से मतलब -Q a/2 जाएगा, तो a नीचे /2 जाएगा तो 2 ऊपर फेंक दो, ठीक। फिर क्या है डी से क्या आएगा माइनस का Q/, फिर ये क्या हो जाएगा, देखो ये भी √5a/2 है, ये क्या होगा √5a/2 है, तो √5a और 2 ऊपर फेंक दो, तो देखो जरा ये प्लस ये माइनस, अरे वाह ये तो ख़त्म ही हो गया, मतलब वी ई पर भी 0 है, जब वी ई पर भी 0 है और ओ पर भी 0, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। देखो अब मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए चार्ज को मूव करने के लिए। यहाँ वर्क डन कैसे निकालोगे, तो वी ई माइनस वी ओ करेंगे तो क्या निकलेगा W/E, तो ये तो 0 ये भी 0 = W/E, तो वर्क डन भी कितना हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर दो 0, वर्क डन भी 0 जूल हो गया, ठीक है, वर्क डन भी 0 जूल हो गया। समझ में आई बात। तो ये 9th क्वेश्चन भी हो गया है, ये 9th क्वेश्चन भी ये हो गया है हमारा, ठीक है, कंप्लीट। वन एंड लास्ट ओनली, वन एंड अब एक आखिरी, वन एंड द ओनली लास्ट, है ना, या फिर कह लो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्वेश्चन बचा है 10वां क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी वीडियोस और आपका संघर्ष सारा खत्म, हमारी वीडियोस और आपका संघर्ष ये टाइम इस चैप्टर के इस पार्ट के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लो, छोटी सी बात है, एक चीज़ और देख लो जल्दी से, एक चीज़ और देख लो, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, अरे यार, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 2 चार्जेस -Q and +Q, 2 चार्जेस -Q and +Q आर located at points A 0,0 -A 0,0 +A, तो एक है A पॉइंट, एक है B पॉइंट, ये मान लेते हैं A, यहाँ पे Q है 0,0, A और -Q है, -Q है ना, -Q है कितना, -Q है 0,0, -A पर, और 0,0, +A पर है +Q, 0,0, A पर है +Q, ठीक है जी। अब बोल क्या रहा है, आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। अब आगे बोल रहा है, यार क्या क्वेश्चन है ये, हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 700 टू -300, तो 700 कहाँ आएगा, यहीं आएगा 700, ठीक है, 700 का यहीं आना चाहिए, हाँ वाई एक्सिस पे शाबाश, ठीक है। चलो इसे x मान लो जैसा भी है ना,
और ये कैसा हो जाएगा यहाँ पे 700 और -300। अच्छा अगर इसको x एक्सिस मानते तो y एक्सिस हो गई है ना, तो ये कैसे हो गया, फिर भी इसके इक्वेटर पे हो गया। तो अगर इक्वेटर पे क्या होता है बेटा, इक्वेटर पे चार्ज चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, जीरो हो जाता है, चार्ज नहीं सॉरी पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो v एट इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू जीरो होता है। तो पूछ क्या वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म बात, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, खत्म बात, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। देखो एक्सप्लेन तो कर ही सकते, अंग्रेजी तो लिख लोगे, अंग्रेजी तो लिख लोगे, तो बस आराम लिख के आराम से और इसको ख़त्म करो। तो मेरे बच्चों हमने भाई टॉपिक्स और 10 क्वेश्चन, बड़ी वीडियो होगी, हमने कंप्लीट कर लिया।